से उस माता पिता को प्रथम रात्रि से भी, शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रथम रात्रि से संस्कार प्रारंभ होते हैं। माता के गर्भ में जब संतान स्थापित होते हैं तो उस समय जिस विचार से माता पिता गर्भ में संतान स्थापित करते हैं वैसे चित्त वाला संतान के जन्म होता है। इसलिए माता पिता को प्रसन्न मुद्रा में स्वस्थ चित्त से ही संतान को गर्भ में स्थापित करना चाहिए प्रथम रात्रि में। और जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे माता को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे गर्भ में संतान स्थापित है। मासिक चक्र के प्रथम दिन से लेकर के 3 दिन तक कभी भी गर्भ में संतान स्थापित नहीं करना चाहिए। मासिक चक्र के प्रथम 3 दिन है ना, इतनी अशुद्ध रहती है वो कन्या। अगर प्रथम दिन अगर गर्भ में संतान स्थापित हो जाए तो आपके घर में चंडाल प्रवृत्ति वाला संतान जन्म लेकर के आएगा। दूसरा दिन अगर गर्भ में संतान स्थापित हो जाए तो ब्रह्म हत्यारा संतान के पुत्र की प्राप्ति होते हैं। तीसरा दिन मलिन चित्त वाला गंदा विचार संतान जन्म लेके आएंगे। 3 दिन। प्रथम दिन स्थापित संतान बेटी बन करके जन्म लेगी। दूसरे दिन संतान स्थापित करते हैं तो बेटा जन्म लेगा। तीसरे दिन गर्भ में संतान स्थापित करते हैं मासिक चक्र के तो बेटी जन्म लेके आएगी। चौथा दिन बेटा आएगा, 5वां दिन बेटी आएगी, 6वां दिन बेटा आएगा, 7वां दिन फिर बेटी आएगी, 8वां दिन बेटा आएगा, 9वें दिन फिर बेटी आएगी, 10वां दिन बेटा आएगा, 11वां दिन बेटी, 12वां दिन बेटा, 13वां दिन बेटी, 14वें दिन बेटा, 15वें दिन बेटी और 16वें दिन बेटा। किसी भी स्त्री में मासिक चक्र के प्रथम दिन से लेकर के 16 दिन तक के गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। ये शास्त्र का निर्देश है। हमारी शास्त्र जो है विज्ञान से भरा हुआ कथा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। खास करके महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कथा है कि हमें कैसे संतान चाहिए। ये हमारे धर्म शास्त्र सिखाते हैं कि संस्कारवान पुत्र चाहिए तो प्रथम 3 दिन मासिक चक्र के प्रथम 3 दिन में कभी स्थापित नहीं करना चाहिए गर्भ में संतान। उस माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए स्त्री जो है अपने पति के लिए भी 3 दिन अशुद्ध रहती है। चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएंगे 7वां, 8वां, 9वां, तो 7 दिन के बाद अगर गर्भ स्थापित करते हैं 7 से लेकर के 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13 दिन तक के 8 से 13 दिन तक के अगर गर्भ स्थापित होते हैं तो समान संस्कार वाले पुत्र वाले प्राप्ति होंगे। लेकिन 14वें दिन, 15वें दिन और 16वें दिन अगर आप गर्भ में संतान स्थापित कर लिए तो आपके यहाँ महान धर्मात्मा पुत्र जन्म लेकर के या महान विदुषी कन्या जन्म लेकर के आएगी। अगर 15वें दिन गर्भ में संतान स्थापित हो जाए तो बेटी बन करके जन्म लेगी, विदुषी कन्या जन्म लेकर के आएगी। 14वें दिन और 16वें दिन महान धर्मात्मा बेटा जन्म लेके आएगा। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे संतान चाहिए। और मैंने बताया कि कब बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ये हमारे धर्म शास्त्र का कहना है। बेटी चाहिए तो विषम संख्या में, मासिक चक्र के विषम संख्या में संतान स्थापित करना चाहिए। बेटा चाहिए तो सम संख्या में संतान स्थापित करना चाहिए। विषम में कन्या है और सम में पुत्र की प्राप्ति है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संस्कारवान पुत्र की प्राप्ति होंगे। उसका नक्षत्र, उनका जन्म लेते समय की कुंडली, ये सब अलग होते हैं। संस्कारवान पुत्र का शास्त्र का निर्देश है। हम आपको बाद में बताएंगे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष इतना घोर दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों हुआ। किस किस बेला में संतान को गर्भ में स्थापित नहीं करना चाहिए। 2 संध्या बेला होते हैं, एक प्रातः संध्या होते हैं, एक सायं संध्या होते हैं। प्रातः संध्या मतलब जहाँ दिन के रात्रि के समाप्ति और दिन का प्रारंभ, इनको कहते हैं प्रातः संध्या। और जहाँ दिन के समाप्ति और रात्रि का प्रारंभ, उनको कहते हैं सायं संध्या। 2 बार होते हैं ना संध्या काल।
रात्रि समाप्त होते हैं, दिन प्रारंभ होते हैं, उसको प्रातः संध्या कहते हैं। और दिन का समापन और रात्रि का प्रारंभ जो है सायं संध्या है। दो बाल होते हैं, हाँ, दिन और रात्रि का मिलन, उसको कहते हैं संध्या काल। इस संध्या काल में कभी भी गर्भ में संतान स्थापित नहीं करना चाहिए। संध्या काल में गर्भ में संतान स्थापित करने से हाँ राक्षस प्रवृत्ति वाले संतान जन्म लेकर के आते हैं। ये पूजा पाठ करने का समय है, हाँ, संतान स्थापित करने का विषय भोग का समय नहीं है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए। और अमावस्या तिथि के दिन, पूर्णिमा तिथि के दिन, द्वादशी तिथि के दिन, हाँ, इन तिथियों में भी बचना चाहिए। ये कोई साधारण तिथि नहीं है, विशेष तिथि है। इन तिथियों में भी व्यक्ति को स्त्री संग नहीं करना चाहिए। ये सब शास्त्रों में वर्जित हैं। तो संस्कार ऐसे मिला धुंधकारी को कि धुंधकारी महाखला गोकर्ण महापंडिता। गोकर्ण महान विद्वान पंडित हुआ, धुंधकारी दुष्ट हुआ। उसके स्वभाव से इतना दुखी हुआ आत्मदेव ब्राह्मण कि फिर से विचार आ जाए कि मर जाऊं क्या, जंगल जा करके शरीर त्याग दूं का। बस ऐसी सोचते हुए बैठा था कि उसका बेटा गोकर्ण आया। अपने पिताजी को चिंतित अवस्था में देख करके कहा, पिताजी आपके मन में किसी बात की चिंता है? तो पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं आज बहुत चिंता से ग्रसित हूँ। किस बात की चिंता है बताइए पिताजी। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी चिंता को दूर करने का प्रयास करूँगा। बताइए किस बात की चिंता है? तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी चिंता का कारण है बेटा। उनका स्वभाव बड़ा विचित्र है। इतना समझाता हूँ, इतना कुछ सिखाता हूँ, लेकिन सीखता नहीं है, समझता नहीं है। और बाहर में जा कर के उपद्रव करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मार पीट करता है, मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है। बताओ क्या नहीं करता तुम्हारा बड़ा भाई? रोज़ शिकायत पहुँचता है बेटा। गांव वाले लोग ताना मारते हैं कि ब्राह्मण आप इतना धर्मात्मा बनते हो और अपना बेटा को क्या संस्कार दिए हो। लोग ताना मारते हैं मुझे, ये ताना सुन सुन करके मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब तो मेरा मन हो गया है बेटा कि मैं मर जाऊं क्या, ये सोच रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। गोकर्ण ने जैसे अपने पिताजी से, पिताजी के मुख से इस बात को सुना कि मैं प्राण त्याग दूं क्या, ऐसा विचार आ गया है। तब यहाँ पर गोकर्ण ने अपने पिता से कहा, पिताजी मनुष्य को अपने शरीर का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। चाहे विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे दुख कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को अपना शरीर का सदैव रक्षा करना चाहिए। क्योंकि शरीर है तो आप इस शरीर के द्वारा पुण्य कर सकते हैं, इस शरीर के द्वारा सत्कर्म कर सकते हैं। और शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर बाद में पछतावा के अलावा कुछ बचता नहीं है। शरीर का त्याग कभी नहीं करना चाहिए पिताजी। मैं बड़े बड़े साधु संतों का संगत किया हूँ। बड़े बड़े साधु संतों ने यही बात बताया है पिताजी कि देखो क्या महत्वपूर्ण 7 बात बताया यहाँ पर गोकर्ण ने अपने पिताजी को। ध्यान से सुनना, 7 दिन के भागवत कथा सुनने का पुण्य आपको आज ही प्राप्त हो जाएंगे। ये 7 बात को आप गांठ बांध करके रखिए। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान का उपदेश दिया भाई। और ये नहीं कहा कि मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा साधु संतों का कहना है, हमारे धर्म ग्रंथों का कहना है। पिताजी आप ही सिखाए हो कि साधु संतों और धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए। आज उसी साधु संतों के संग का प्रभाव है और उसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन का प्रभाव है कि जो बात मैं बता रहा हूँ पिताजी, ये धर्म ग्रंथों की बात है, साधु संतों की बात है। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला बात उन्होंने क्या कहा कि देहे अस्थिमान सुरुधरे अभिमतिम तजतम। क्या बढ़िया बात बोला। क्या कहा
कि देहि अस्ति मांसरुधिरे अभिमतिम, देहि अस्ति मांसरुधिरे अभिमतिम तजतम। पिताजी, मनुष्य का शरीर 3 चीज से बनता है। कौन कौन सा? अस्थि, मांस और रुधिर। अस्थि कहते हैं हड्डी को, मांस तो सबको पता है, और रुधिर लाइन आई सही ना हमारा बंद हो जाता है। देखिए बता दी ना काची के तरह देखिए देख बता अपनी लेंस तुम्हारा देखने वाला बता दे देखो कि कहाँ पे फूल लगा वो बता दे। श्री राम, श्री राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौकर्ण ने क्या कहा? देहि अस्ति मांसरुधिरे अभिमतिम तजतम। पिताजी, शरीर 3 चीज से बनता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं हम लोगों को। मनुष्य का शरीर 3 चीज से बनता है। अस्थि, मांस और रुधिर। हड्डी, मांस और खून से बनता है। इसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे वाला भी वहीं जाएगा जहां गरीब आदमी जाता है। मरने के बाद हाँ 3 चीज होता है शरीर का। एक तो मरेगा तो जलेगा तो राख बनेगा, जमीन में गड़ाएगा तो कृमि कीड़ा बनेगा, और अगर चील कौआ खा देंगे तो विष्ठा गंदगी बन जाएंगे। इस शरीर का 3 गति होते हैं, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो। मरने के बाद तो राखी बनना है सबको, और जाना कहाँ है सबको? शमशान घाट में जाना है। ऐसे नहीं कि आपको कोई अलग जगह ले जाएगा। तो अहंकार किस बात का? ये शरीर तो मेरा भी हड्डी, मांस और खून से बना है, और आप सबका भी बना हुआ है। चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबका शरीर 3 चीज से बनता है। इसलिए कदापि अहंकार नहीं करना चाहिए मनुष्य शरीर का, कि मैं श्रेष्ठ हूं और निम्न है। ये अहंकार कदापि ना करे। दूसरा बात कहा, जाया सुतादेशो सदा ममताम मिमुंच। जाया मतलब पत्नी, और सुत मतलब बेटा। पत्नी और पुत्र के मोह में सदा सदा नहीं फंसना चाहिए। एक निश्चित सीमा तक के गृहस्थ के सुख को जब तक भोग रहे हैं तब तक पत्नी और पुत्र के पीछे दौड़िए। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए ना पिताजी, तो पत्नी और पुत्र के मोह को त्यागिए और मोहन से प्रेम कीजिए, तभी सदगति है। लेकिन कई लोग मरते तक के पत्नी और पुत्र के मोह में रहते हैं, उन्हीं का दुर्गति होते हैं। उसी का दुर्गति होते हैं। पत्नी का मोह है, पुत्र का मोह है। मरते समय भी सोच रहे हो कि बेटा का क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते मर जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। भगवान का ध्यान, स्मरण, चिंतन, तो दुर्गति तो हो जाएंगे। बेटा को याद करते करते मरोगे तो थोड़ी ना सदगति मिलेंगे। पत्नी को याद करते करते मरोगे तो थोड़ी ना सदगति मिल जाएंगे। बुढ़ापा काल में पत्नी और पुत्र को, मोह को त्याग करके भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, वंदन, चिंतन करना चाहिए। बुढ़ापा काल में पत्नी पुत्र के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए पिताजी। तीसरा महत्वपूर्ण बात, पश्यानीशम जगदेतम क्षणभंगनिष्ठम। ये संसार के किसी भी वस्तु से बुढ़ापा काल में मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा काल ऐसे अवस्था है कि उस समय व्यक्ति को त्याग करना सीखना चाहिए, क्योंकि अब त्यागने का समय आ गया है। अब शरीर ही छूटने वाला है कुछ दिन के बाद, क्योंकि बाल्यकाल के बाद जवानी, और जवानी के बाद बुढ़ापा आते हैं, और बुढ़ापा के बाद तो क्या आएंगे? सिर्फ मृत्यु। तो मृत्यु आना है।
अब तो अवस्था ऐसी है कि मरना अब निश्चित है, तो मरने के पहले अब क्या किसी के पीछे दौड़ना, क्या किसी वस्तु के पीछे मोह करना, क्यों? छोड़ने का समय आ गया है, अब पकड़ने का समय नहीं है। इसलिए जितना हो सके बुढ़ापा काल में सबको छोड़ते जाइए, मोह मत करिए। जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना आपके मृत्यु जो है सुगम होंगे, और जितना जितना आप पकड़ोगे, आपके बुढ़ापा में जितना आप संग्रह करोगे, पकड़ोगे, आपकी मृत्यु उतनी ही बिगड़ेगी। क्योंकि संग्रह करने वाले जो संसार के पीछे दौड़ते हैं उनकी दुर्गति होते हैं, और इस संसार को छोड़ करके अगर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जपते हैं, उनके सद्गति होते हैं। इसलिए पिताजी अब संसार की किसी वस्तु के पीछे भी मत दौड़िए, इनको छोड़ दिए। पश्यानि सम जगदीतम क्षण भंगुनिष्ठम, ये संसार के जितने वस्तु है वो क्षण भंगुर है, वो छूटेगा एक दिन, इसलिए छोड़ दो इसको, मरने के पहले ही छोड़ दो तो दुख नहीं होगा। चौथा महत्वपूर्ण बात बताया, वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। वैराग्य भाव से रहना चाहिए। वैराग्य क्या कहते हैं? वैराग्य का मतलब है कि घर में रहो लेकिन घर मेरा नहीं है, बच्चों के साथ रहो लेकिन अब बच्चों को छोड़ने का समय आ गया है, पत्नी के साथ रहो लेकिन अब पत्नी को छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अब हमें जाना है पृथ्वी को छोड़ करके, तो सब तो छूटेगा। ये अटल सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए उस समय वैराग्य बना लीजिए अपने आप को, क्यों कि ये सब छूटेगा, छोड़ के जाना है। करोड़ों की संपत्ति, ये मकान, दुकान, परिवार, संपत्ति, संतति, ये सब छूटेगा, सब छोड़ के जाना है। तो पहले से इनकी आसक्ति को त्याग दो, तो मरने वाला व्यक्ति को ये सब दुख की प्राप्ति नहीं होते हैं। और जहां आप आखिरी तक के ये मेरा है, मेरा है, मेरा है ऐसा सोचते रहोगे, तो फिर अंत में आपके दुर्गति ही होंगे। वैराग्य का मतलब होता है कि घर में रहते हुए घर मेरा नहीं है, ये वैराग्य है। पुरैन पत्ता, पुरैन पत्ता मतलब समझते हो ना, कमल का पत्र, उसको कहते हैं पुरैन पत्ता। कमल के पत्र जो है पानी के तालाब में देखना, पानी के ऊपर में तो रहता जरूर है वो पत्ता, लेकिन कमल के पत्ता के ऊपर पानी डाल के देखना, पानी चिपकता नहीं है, और सब पानी जो है फिसल जाते हैं। रहते कहाँ हैं? पानी ऊपर, लेकिन अपने ऊपर पानी नहीं रहने देता। तो वैसे बुढ़ापा में ना रहना कहाँ है? पत्नी, पुत्र और घर में ही रहना है, लेकिन इसको चिपकाना नहीं है, रहो वहीं। लेकिन अब मान लो कि ये से सब छूटेगा। पुरैन पत्ता जैसे रहना चाहिए। पुरैन पत्ता रहता पानी में लेकिन अपने ऊपर चिपकने नहीं देता। वैसे मनुष्य को बुढ़ापा में रहना घर में ही है, पत्नी और पुत्र के बीच में रहना है, लेकिन उसको अब चिपकाना नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा स्नेह में बंधे मत रहो। अब उसके मोह से दूर होइए और मोहन से निकटता बढ़ाइए, क्योंकि मोह में अगर फंसे रहोगे तो एक दिन तो आएगा छुड़ाने के लिए भगवान काल, तो छोड़ना तो पड़ेगा। तो पहले से छोड़ दो ना, तो हाँ, मरने के पहले छोड़ दो, महीने के पहले छोड़ दो, है ना। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। पश्यानि सम जगदीतम क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग्यरागरसिको भव भक्त निष्ठा। और पांचवा महत्वपूर्ण बात सुनिए, धर्म भज सत्यम तज लोक धर्माण। पांचवा महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को किसके पीछे दौड़ना चाहिए? धर्म के पीछे दौड़ना चाहिए। हाँ, जिन जिन लोगों ने धर्म के पीछे दौड़ा ना, उनका कभी दुर्गति नहीं हुआ। हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी और पुत्र का त्याग किया धर्म के लिए, राजा दशरथ ने धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग किया। हाँ, लेकिन क्या इसके दुर्गति हुए क्या? नहीं। आज कई लाख वर्ष बीत गया,
फिर भी रामायण पढ़ने वाले लोग बोलते हैं कि जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। दशरथ के समान न राजा थे, न है, न होने की संभावना है। कितनी बड़ी पदवी प्राप्त की है भला बताओ दशरथ जी। क्यों? जिनका जीना राम जी के लिए, जिनका मरना राम जी के लिए, धर्म के लिए जिए और धर्म के लिए प्राण त्याग दिए, ये है दशरथ जी। हरिश्चंद्र के आज लोग नाम लेते हैं, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा नहीं। क्यों? जो राजा, इतने बड़े राजा अवध्या का, लेकिन डोम के यहाँ नौकरी किया, अपने पत्नी और पुत्र तक को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया धर्म के लिए। तो जिन्होंने धर्म के लिए अपना शरीर न्यौछावर किया, आज उनके जय जयकार होते हैं। इसलिए मनुष्य को विशेष करके जब बुढ़ापा आ जाए तो सिर्फ धर्म के ही संग रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सच्चा संगवारी कोई है तो धर्म है और कुछ जाएगा नहीं। हाँ। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा किसके पीछे दौड़ते हैं? किसके पीछे दौड़ते हैं? बताइए बताइए, जोर से बोलो। हाँ, धन के पीछे दौड़ते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा धन के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, धन के लिए बाप बेटा में रिश्ता खराब हो जाते हैं, भाई भाई में रिश्ता खराब हो जाते हैं, पति पत्नी में रिश्ता खराब हो जाते हैं। पत्नी को पैसा नहीं दोगे, पत्नी नाराज हो जाती है, पति नो हंसते मोर। हाँ, पैसा नहीं दे, झगड़ा हो जाते पैसा पर। पैसा सब कुछ है भाई, धन चाहिए। देखो धन 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 कहते रहते हो और एक दिन दन से गिरते हैं आदमी शरीर जमीन में और तुरंत बेटा लोग शोक कार्ड छपवाते हैं। हाँ, क्या लिखवाते हैं? पूज्य पिताश्री जी का निधन हो गया महाराज। धन से कहाँ आ गए? निधन। धन धन के है और प्राण छूटते ही निधन। और बेटा लोग तो इतना अगवाई भैया पूछो मत। हाँ, एक जगह इसी गीता सुनाने गया था ना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आप लोग को। गीता सुना रहा था तो दोनों भाई आंगन में बैठ करके ना चर्चा कर रहे थे। देखो छोटे भाई बड़े भाई बोल रहा था, देखो एक काम करो भाई, जाओ शोक कार्ड छपवा कर रख दे। अब मेरी दाई प्राण छूटे नहीं है, गीता सुनाते छो। और छोटे भाई का हाथ बड़े भाई शोक कार्ड जा छपवा, तो छोटे भाई का हाथ अभी दाई सांस चला थे भैया, तो कैसे शोक? अरे यार डॉक्टर तो बोल रहे 2-3 घंटा का महिमान है कि, और सुबह 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बजे तक दाई जी ही आखिर काम करा पड़ी शोक कार्ड छपवा के। तो अंत्येष्टि में जाहिर में बांट दे वो काम ल करवा लें जाना। और छोटे भाई का हाथ बड़े भाई, अब मैं गीता सुनाता हूँ, सुनो तो जोर जोर से बोले हो, ते काम और बात ना मानते हैं, जाते छपवा कर कार्ड। और छोटे भाई का हाथ नहीं गया, नहीं बने कैसे? वो समझाते लेकिन वो समझ में नहीं गड़े बड़े। तो मैं सुने तो बड़े भाई बोला, हाँ भैया की कहा? अरे भैया दाई सांस चला थी जी, है ऐसे धर्म विरुद्ध काम क्यों करवा रहे? कतक जल्दी ही तो मतलब कार्ड छपवाए के। डॉक्टर है कही रहे महाराज 2-3 घंटा महिमान है कि, डॉक्टर है कहे ठीक है, लेकिन 2-3 घंटा रुके में का आपत्ति है? तो मोहल्ला बोल रहे ठीक है तो रुक जाओ भाई 2-3 घंटा, सांस छूटी था कार्ड ला छपाओ जी। बोले महाराज के चुपचाप बैठ गए। दाई है 22 दिन लीजिए, 22 दिन ले 22 दिन के बाद छोटे भाई आई इस घर में, फिर कैसे आई जी? वो गंगा पूजा कर रहे हैं महाराज, तो मन तो वहाँ कार्ड छपवाते रहे होगा वही दिन, तो कार्ड छपवाट रहे होगा जी की। तो छोटे भाई की महाराज आप पंडित हो, आपसे का छुपाऊँ महाराज, आप गीता सुना गए हो तो हम बड़े भाई हो भारी जिद करीज भाई, जाते कार्ड छपवा। वो महाराज की तेकर स्थिति चुप बैठ गए हूँ मैं, जब जाओ महाराज चल देते हो, मैं बात न मान महू चल जाऊँ महाराज प्रिंटिंग दुकान, बड़े भाई बात न मान कर और कि हम कार्ड छाप दे भाई की। तो हरदाई के बजे ख़त्म हो इस भाई, ऐसी पूछीस मोरा, तो मैं कह दाई ख़त्म नहीं हो तो प्रिंटिंग वाले भड़क गए मोर बार, कैसे मूर्ख बेटा हो तो मन हो, शर्म आना चाहिए। दाई सांस चला थे कार्ड छपवा ला है सर,
भाग यहाँ ले। जब दाई की सांस छूटी तब आप कार्ड छपवाए बोले, तो वो प्रिंटिंग वाले भगादिस महाराज। आज दाई 22 दिन जीज महाराज। तब बताओ बेटा मन अतिक जल्दबाजी है ना कि कार्ड छपवाए बस। अब उस बेटा के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, मेरा मेरा। इसलिए कहा गया है अरे ये सब पीछे मत दौड़ो। हाँ, किसके पीछे दौड़ो? धर्म करो। धर्म धर्म चलता है, बेटा नहीं जाएगा। बेटा कहाँ तक जाएगा? देखो कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ तक चलता है, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा किसके पीछे दौड़े हो? धन के पीछे। तो धनानि भूमो, सबसे पहले तो जिस धन के पीछे दौड़ते वही धन छूटता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते हो ना, तो एक व्यक्ति चिल्लर पैसा लेके छाती में फेंकते रहता है और क्या बोलते रहता है? राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। लाई धान पैसा छिथे। वो कहा गए थे, देखो भैया अर्थी जा रहे हैं। अर्थी मतलब अर्थ के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति जा रहा है। धन धन बहुत बोले, लेकिन ये निधन हो गया। अब वो धन को छोड़ के जा रहा है। पड़ 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 पैसा गिर थे। हाँ, और कफन में तो कोई जेब नहीं है, काठन घुसर जाती थे, है नहीं? पूरा पैसा छूट जाता है। जिस पैसे के पीछे दौड़ते हो सबसे पहले छूटता है। धनानि भूमो, पशु पक्षी पालते हो, पशुओं ही गोष्ठे, गाय जो है गौशाला में बंधी रह गई। नारी गृह द्वारे, नारी कहाँ तक निकलती है? सिर्फ दरवाजा तक छोड़ने निकलती है। और रोते बिलखते जितनी नारियां हैं वो सब अंदर चली जाती है, शमशान घाट तक नहीं जाती स्त्रियां। नारी गृह द्वारे, परिवार के लोग। जनः शमशाने, शमशान घाट तक जाते हैं। जनः शमशाने, अरे आपके धन, आपके पशु, आपकी पत्नी, आपके परिवार, ये तो बहुत दूर की बात। अंत में आपका ये शरीर भी कहता है, जब चीता में लिटाया जाता है तो ये शरीर कहता है जीव से कि देखो जीव अब परलोक जा रहे हो, अकेला जाना पड़ेगा। तो जीव कहता है सब तो साथ छोड़ दिया। जिस धन के पीछे दौड़ा वो धन पहले छोड़ा। जिस पत्नी से को मैंने कहा कि मेरी पत्नी है, वो तो सिर्फ दरवाज़ा तक छोड़ने के लिए बाहर निकली। और जिस परिवार को मैं अपना मानता था वो तो चीता में लेटा करके दूर में जाके बैठ गया है। अब तू तो मेरा अपना है। हाँ, शरीर से कहता है जीव साथ में चलेगा भैया, साथ में चलना, परलोक जाएंगे एक साथ। तो शरीर कहता है नहीं, देहस्य चेतायाम, मैं तो चीता तक के हूँ। आपका बेटा जैसी आँख छोड़ेगा धू धू करके जल के राख हो जाऊंगा। जाना तो अकेला आपको ही है, हे जीव अकेले जाओ। तब उस समय जीव रोता है कि मैं किसके पीछे नहीं दौड़ा, लेकिन मैं आज अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कौन जाएगा। तब उसी समय एक चीज आता है, और वो है कौन चीज? धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। धर्म कहता है कि बेटा तो चिंता मत कर, तुम्हारा किया हुआ मैं अच्छा पुण्य हूँ, अच्छा कर्म हूँ, मैं धर्म हूँ, और धर्म तेरा साथ देगा। और तू कहाँ जाएगा? धर्मराज के पास जाएगा, यमराज जी के पास जाएगा, तो मैं तेरी गवाही दूंगा तू अच्छा आदमी है, तू अच्छा कर्म करने वाला है, मैं तुम्हारा धर्म हूँ। तो आप सबको मेरा एक चेतावनी है, व्यासपीठ से कहना है कि सब तो छूटेगा, लेकिन जाएगा तो क्या जाएगा? धर्म जाएगा। इसलिए धर्म करिए, धर्म करिए, धर्म करिए। यहाँ पर इसलिए क्या कहा गोकर्ण ने अपने पिता से कि धर्म भज सततम तज लोक धर्माण। अभी तक नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं पिताजी, बुढ़ापा में कम से कम धर्म कर लो। इतना दिन बीता निरर्थक बीता, निरर्थकम जन्मगतम मदीयम ना चिंतते चरणारविंदम। बुढ़ापा काल में भी आकर के गोविंद के शरण में आकर कहते हो कि प्रभु मेरा अधिकांश जीवन जो है निरर्थक बीता, लेकिन अब वृद्धावस्था में भी मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तो भगवान बहुत दयालु है,
वृद्धा अवस्था वाले शरीर को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि आप इस शरीर से भी अगर भगवान के शरणागति होते हो तो भगवान कहता है तुम्हारा दुर्गति नहीं होगा बेटा, क्योंकि तू अंत समय में मेरे शरण में आ गया है। इसलिए भगवान के ही शरण में बुढ़ापा अवस्था में जा कर के कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, मैं सब छोड़ दिया। यही वैराग्य है। भगवान के शरण में आकर के धर्म को स्वीकार करिए और धर्म करते रहिए। अगर भगवान ने पैसा दिया है तो खूब बढ़िया दान पुण्य कर ले रहो। 8 प्रकार का दान होता है, अपने जीवन काल में मनुष्य को करना चाहिए। हाँ, जिस 2 सक्षम व्यक्ति होते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं, उसे 8 प्रकार का दान कर लेना चाहिए अपने जीवन काल में। 8 महादान होता है। ये 8 दान को अगर कोई जीते जी कर ले तो बहुत पुण्यात्मा मनुष्य माना जाता है। पहला दान होता है तिल का दान करना चाहिए। दूसरा नंबर का दान होता है लोहा का दान करना चाहिए। तीसरा नंबर का दान होता है स्वर्ण का दान करना चाहिए। चौथा नंबर का दान होता है वस्त्र का दान करना चाहिए। पांचवा नंबर का दान होता है नमक का दान करना चाहिए। छठवां नंबर का दान होता है अन्न का दान करना चाहिए। 7वां नंबर का दान होता है भूमि दान करना चाहिए। और 8वां नंबर का दान होता है गौ दान करना चाहिए। ये 8 दान को बड़ा दान माना गया है। 8 दान को ये महादान कहलाता है। अगर ये 8 दान कोई मनुष्य करके इस संसार को छोड़ के जाता है तो उसे महादानी माना जाता है। 8 दान करने वाले को, जो सामर्थ्यवान है उसे तो अवश्य करना चाहिए। जिसकी नहीं है तो जितनी क्षमता है वो अवश्य करना चाहिए ये दान को। इसलिए धर्म करिए, धर्म ही चलेंगे आपके साथ में, और कुछ नहीं चलने वाला है। शरीर नहीं जाने वाला है अंत समय में। धर्मान गो गच्छति जीव एका, धर्म चलता है, धर्म करते रहिए। आज वर्मा जी जो भागवत कथा रूपी धर्म कर रहे हैं, ये धर्म चलेगा। आज इतने लाखों रुपया खर्चा करके अपने माता पिता के सदगति के निमित्त जो भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं वर्मा जी, तो इसके दोहरा लाभ है। माता पिता को तो उत्तम गति मिलेंगे ही, स्वयं का भी कल्याण है। इसमें दोहरा लाभ मिलता है। पूर्वजों का उद्धार होते हैं, स्वयं का कल्याण होते हैं। इसलिए भगवान ने खूब पैसा दिया है तो खाली बैंक में जमा करके रखने के लिए नहीं दिया है। हाँ, बैंक में जमा करके रखोगे तो एक दिन छोड़ के जाओगे। बेटा बहू जो है सिर्फ 10 गात्र तक याद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बरसी तक याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कई लोग को तो अपने बाबा का नाम पता नहीं होता है। हाँ, हम लोग बर बिहाव पढ़ने जाते हैं ना, तो दूल्हा से पूछते हैं भैया आपके पिताजी का नाम क्या है? तो दूल्हा कहता है फलाना नाम है महाराज जी। अच्छा दादा का नाम बताओ। तो दूल्हा अगल बगल को देख के पूछता है का नाम है जी हमारे बाबा के? ओ दादाजी ओ बाबा नाती देखे बर तरस से, नाती देख लेते हो तो मरते हो महाराज का। तो वो नाती कौन काम के जो हम तो नाम न भुला गए, उस नाती के पीछे दौड़ते हो। जो नाती अपने बिहाव में अपने दादाजी का नाम नहीं बता पा रहा है, तो ऐसे दादाजी को उस नाती के पीछे दौड़ने से क्या मतलब है? इसलिए मनुष्य को अपना सद्गति के लिए स्वयं कल्याण करिए, किसी के मोह में फंस करके अपनी दुर्गति मत करिए। यही बात समझाया गोकर्ण ने कि पिताजी पत्नी और पुत्र के मोह में मत फंसे रहो, नहीं तो दुर्गति हो जाएंगे। क्योंकि जो संसारिक मनुष्य होते हैं वो कुछ दिन तक याद करते हैं, उसके बाद तो आने वाला 2-3 पीढ़ी के बाद तो लोग नाम भी भूल जाते हैं। इसलिए अपना कल्याण करना है तो अच्छा अच्छा काम कर लो, धर्म कर लो। धर्म भज सत्यम तज लोक धर्मान। संसारिक लोक के पीछे मत दौड़िए, लोक धर्म के पीछे मत दौड़िए। शास्त्र धर्म क्या कहता है वही करिए पिताजी। ये बात समझाया। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए सब मेरा 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 कहना छोड़ दे बंदे, कोई नहीं सब पराया है। छुट जाएगा महल अटारी, अकेले आए अकेले जाना है। सब छूटेगा, कुछ चीज जाएगा ना। एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा।
मौत जब आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और एक बार आवाज देते मौत, मौत मतलब काल भगवान, तो आप नहीं कह सकते भैया मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, 2 कौरा बचा हुआ है खाने दो, उसके बाद निकलूँगा। काल भगवान नहीं कहता कि हम 2 कौरा तक रुकेंगे, खाते खाते अटक के मर जाते कहीं नहीं। हाँ, काल भगवान नहीं रुकता कि 2 बचा हुआ है 2 कौरा खाने दो तब ले जाएंगे, नहीं। बाहर से घूम के आ रहे हो, दरवाजा तक पहुँचे हो, काल भगवान ही नहीं कहता चलो बाहर से बेचारा थका हारा आ रहा है, घर के अंदर आने दो तब इसके प्राण लेंगे। नहीं, घर के देहरी में गिर के मर जाता है। कई लोग तो सेप्टिक टैंक में नहाते हुए गिर के मर जाता है। वो नहीं कहता चलो आखिरी दिन है आज नहाने दो, घर से बाहर निकलेगा तब मारेंगे, ऐसा काल भगवान नहीं कहता। किसी बेटा बेटी के बिहाव हो रहे हैं तो काल भगवान ही नहीं कहता कि चलो बेटी के कम से कम विदाई करने दो, कन्यादान तो करने दो इनके पिताजी को। अरे कन्यादान नहीं कर पाते हैं, पिता के मौत हो जाते हैं। तो काल भगवान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। इसलिए समय के रहते तक सब अच्छा अच्छा काम कर लो। पैसा है तो तीर्थ यात्रा कर लीजिए, पैसा है तो सत्संग करवा लीजिए, पैसा है तो बढ़िया बढ़िया अच्छा काम कर ले रहो। हम ये नहीं कहते कि पूरा पैसा को सत्संग में तीर्थ व्रत में ख़त्म कर दो। 20% व्यक्ति को, शुक्राचार्य महाराज ने महाराज बलि को कहा है कि मनुष्य अपना 20% भी अगर धर्म में खर्चा कर लेता है तो परलोक में उसकी दुर्गति नहीं होते हैं। 80% छोड़ दो ना भाई, बेटा बहू के लिए इतना मोह है तो, अपने परिवार से इतना मोह है, 80% छोड़ दो, 20% ही अपने लिए खर्चा कर लो। वो 20% भी अपने लिए खर्चा करोगे, धर्म करोगे तो वहाँ दुर्गति नहीं होंगी आपका। लेकिन यहाँ तो आदमी धर्म के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाहते। खाली मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, ये सब मोर 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 कह करके हम सब संग्रह कर लेते हैं और दान पुण्य करते नहीं हैं और अपना दुर्गति कर लेते हैं जा करके। फिर वही लोग पछताते रोते हैं जा करके कि मैं इतना पैसा वाला था, करोड़ों का संपत्ति था, सैकड़ों एकड़ जमीन था। यमराज जी के पैर को पकड़ कर रोता है, हे महाराज बहुत बड़े गलती हुआ है प्रभु, मैं इतना पैसा मेरे पास था, करोड़ों का संपत्ति, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। वो रोता है फूट फूट करके। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, सत्कर्म कर लेना चाहिए। यही बात गौकर्ण ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी कुछ साथ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा। एक तो भजन सुनते हैं टिकम भैया से, हाँ सबको जाना पड़ी भाई, तोला जाना पड़ी। एक छत्तीसगढ़ी बढ़िया भजन, बहुत अच्छा भजन गाते टिकम भैया है ना, सबको जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से इन शब्दों को है ना, भजन के एक एक शब्दों को ध्यान में रख करके श्रवण करते जाइए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि जो इस जगत में आया है वो सबको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, साधारण कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम सबको एक दिन इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हाँ तो बढ़िया भजन है, तोला जाना पड़ी ना कायल छोड़ के। हाँ चलो बढ़िया भजन का आनंद लीजिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो तू आया मुड़ी जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। जो तू आया मुड़ी जगत में जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। ऐसी करनी कर चल भैया, ऐसी करनी कर चल भैया, तू हंसे जग रो, तुल जाना पड़े काया ना छोड़ के रे हंसा जाना
जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, कायाला छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा, कायाला छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांध के आए घर में हाथ पसारे जाबे, मुट्ठी बांध के आए घर में हाथ पसारे जाबे, जैसे मम्मा छोड़े हाथ छोड़ा चले जाबे, तुला जाना पड़े काया छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, काया छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा, काया छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, धरती चांद सूरज जाही, जाही पानी तुल जाना पड़े, काया छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, काया छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा, काया छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा। ये मानो जन्मा पर दुर्लभे समझ ले अभिमानी, मानो जन्मा पर दुर्लभे समझ ले अभिमानी, लोभ लहके नदी बहाते मुड़ जाई जिंदगानी, तुला जाना पड़ेगा, काया छोड़ के रे हंसा जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, काया छोड़ के रे हंसा 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 जाना पड़ेगा। तो क्या बढ़िया चेतावनी पद है ये कि हम सबको एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है, चाहे कोई भी आया हुआ है। बड़े बड़े लोग चले गए, हाँ 20-20 भुजा वाला, 10-10 सिर वाला चला गया, हाँ 1-1 भुजा वाला, सहस्र बाहो सूरनाथ त्रिशंको, बड़े बड़े राजा लोग चले गए, तो क्या हम लोग रहेंगे क्या भला? हाँ इतने बड़े बड़े राजा लोग अपने संपत्ति छोड़ करके चले गए, सोना के लंका नगरी छोड़ करके रावण को जाना पड़ा, सहस्त्र बाहु जिनके 1000 भुजा उनको छोड़ के जाना पड़ा, तो हम लोग 2 भुजा वाले थोड़ी न रहेंगे भैया, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। इसलिए जाने की पहले तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हाँ क्योंकि छोटी सी यात्रा करते हो, कितनी तैयारी करते हो आप लोग। जगन्नाथ जाना है, हाँ कितने दिन की यात्रा है? 4 दिन की यात्रा है। लेकिन उस 4 दिन की यात्रा के लिए आप अपने पड़ोसी को भी कहते हो भैया हम 4 दिन के जगन्नाथ की यात्रा में जा रहे हैं, चलिए आप भी चलिए, संगी संगवारी ढूंढते हो। पड़ोसी तैयार हो गए तो फिर रिजर्वेशन करवाते हो, 1 महीने की तारीख मिला, हाँ कि चलो फलाना तारीख को जाना है, अगले महीना के 6 तारीख को जाना है,
हाँ 1 महीना के बाद, और 1 महीने के बाद तारीख मिल गए तो फिर तैयारी चलते रहते हैं 1 महीना तक के, कौन सा साड़ी ले जाना है, कौन सा बंगाली पेंट को ले जाना है ना, सब तैयारी। 2 दिन बच रही थी, कैसे कोई रोटी पीठा बना ले रहा, काबर बाहर में सब महंगा महंगा मिलते थे, कुछ पकड़ ले रहा हो 2-4 दिन के लिए, तो फिर नाश्ता पानी भी पैक करवाते हो, बढ़िया रखते हो। हाँ, और जाए के समय पैसा देखते हो जेब में पैसा है कि नहीं है। हाँ, घर में धर्म पत्नी बोलती है ATM कार्ड ला धरे तनी भुला गए है, फोन पे है नहीं है। हाँ, बताओ 4 दिन की यात्रा, जगन्नाथ में जाके ठहरना नहीं है, आके अहिरी माना है वापिस। हाँ, उसकी कितनी तैयारी है बताओ। पड़ोसी मना ड्रेस, 1 महीना पहले रिजर्वेशन हो गए, सूटकेस बढ़िया वाला, साड़ी बढ़िया, पेंट बढ़िया, पैसा खूब पकड़े, ATM फोन पे के माध्यम ये सब रखवा लिए, है ना, सब रख लिए। फिर भी आपके मन में भय है, क्यों भय है कि यात्रा सफल हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे, डरते रहते हो। 4 दिन की यात्रा, इतनी तैयारी, फिर भी मन में भय है कि यात्रा सफल होंगे तो नहीं होंगे। तब बताओ 4 दिन की यात्रा कितनी तैयारी करते हो, लेकिन एक यात्रा हम भूल जाते हैं, हम सबको करना है। और कौन सा यात्रा है वो यात्रा? अंतिम यात्रा। और उस यात्रा में न तो आपके साथ में आपके पड़ोसी जाएंगे, न आपका परिवार जाएंगे, ना पत्नी जाने वाली है, ना बेटा जाने वाला है, और ना तो आपको रिजर्वेशन के तारीख पता है कि कब जाना है, कौन सा गाड़ी में जाना है, सुबेरे वाले गाड़ी में जाना है कि दोपहर वाले गाड़ी में जाना है, तो देर रात वाली गाड़ी में जाना है, ये तो पता ही नहीं आपको। और आपके साथ में ना तो आपका कपड़ा जाएगा, ना मकान जाएगा, और यहाँ तक कि आपका पैसा भी नहीं जाएगा, अंत में तो शरीर भी नहीं जाता है इस यात्रा में तो। लेकिन इसकी चिंता नहीं करते हम लोग। चिंता करिए, अंतिम यात्रा की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो घबराते नहीं है जाने के लिए अंतिम यात्रा की। जिसकी तैयारी नहीं होती ना वही लोग घबराते हैं। अब भी अचानक किसी कहोगे चलो तो हम 4 दिन के लिए जगन्नाथ जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? अरे भैया कम से कम पहले बताना था ना, और तुरंत कैसे चले जाऊंगा मैं, तैयारी नहीं है मेरी तो। तब बताओ 4 दिन यात्रा के लिए तैयारी नहीं बोलते हो, और सदा सदा के लिए जाना है, जहाँ आके वापस नहीं आना है, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इसलिए तैयारी क्या है? धर्म करते रहिए, धर्म करिए, पुण्य करते रहो, छोटे छोटे पुण्य करो अपने जीवन काल में, क्योंकि पुण्य ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर गौकर्ण ने कहा, पिताजी धर्म भजस सततम तज लोक धर्मान। 5वें नंबर की बात है। 6वें नंबर में क्या कहा? सेवस साधो पुरुषांजहि काम तृष्णाम अन्नस दोष गुणम चिंतनम मास मुक्तवा। 6वां नंबर की बात यह है कि किसमें गुण है किसमें अवगुण है, ये आप मत परखो बुढ़ापा में। बुढ़ापा में तो अपना अवगुण देखना चाहिए कि मुझ में अब क्या अवगुण है, उसको छोड़ो। अभी तक जो था सो था, लेकिन अंत समय में अगर सुधर जाओगे तब भी भगवान कहता है कोई बात नहीं बेटा, अंतिम समय में तुम अपने आप को सुधार लिए हो और मेरे शरणागति हो गए हो तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। अंत समय में भी भगवान के शरणागति हो जाइए, आपका निश्चित कल्याण हो जाएंगे। अंत समय में सुधर जाइए। 7वां महत्वपूर्ण बात अब ध्यान से सुनिए। 6 बात के बाद में 7वां महत्वपूर्ण बात बताया कौन? गौकर्ण ने अपने पिताजी को क्या कहा? सेवा साधु सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। ये 7वां महत्वपूर्ण बात है। क्या करना चाहिए? बुढ़ापा काल में मनुष्य को अधिक से अधिक क्या सुनना चाहिए? सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। अब एक ही रस पीना चाहिए बुढ़ापा में, और कौन सा रस है वो रस?
कौन सा रस पीना चाहिए? मुसब्बी रस, अनार रस, कौन सा रस पीना चाहिए? कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम, नित्य कथा रस पीजिए बुढ़ापा काल में। जब तक कान सुना थे पी लो, नहीं तो बाद में तो कुछ दिन के बाद कानों नहीं सुनाए, ज़्यादा सियान होवे तहन तो फिर पछताना पड़ जाएगा। इसलिए जब तक कान सुना थे बढ़िया भगवान के कथा रस पी लीजिए, बढ़िया भगवान के कथा रस सुनिए। ये 7 महत्वपूर्ण बात को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण की आंख खुल गया, कहा वाह 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 बेटा, तो बड़ा ज्ञानी है रे, क्या तूने महत्वपूर्ण बात बताया बेटा। मैं कहाँ अपने पत्नी धुंधली और कहाँ पुत्र धुंधकारी के मोह में फंसा बैठा था बेटा, तूने अपने ज्ञान उपदेश के द्वारा आज तूने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मैं अपने पत्नी और पुत्र को त्याग करके आज से ही गोविंद का भजन करूंगा। उसी दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पत्नी और पुत्र का उन्होंने त्याग किया और जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लग गया जी। अब आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लग गया। अब इधर कौन बचा? धुंधकारी, धुंधली और कौन? गोकर्ण। तो गोकर्ण तो जानता था कि माँ और बड़े भैया का स्वभाव तो बड़ा विचित्र है, तो इनके साथ रहना तो बड़ा कठिन काम हो जाएंगे, इसलिए चलो तीर्थ व्रत घूमने के लिए चलना चाहिए। गोकर्ण तीर्थ व्रत के लिए निकल गया। अब घर में कौन बचा? माँ और बेटा, माँ धुंधली, बेटा धुंधकारी। और दोनों के तो जानते हो स्वभाव कैसा है। अब तो परम स्वतंत्र हो गया, क्योंकि ना तो पिता है ना तो भाई है घर में रोक टोक करने वाला। अब तो घर का पैसा ले जा कर के जुआ खेलना, शराब पीना, और यहाँ तक बिगड़ गया कि वेश्यागमन करने लग गया। इतना पैसा खर्चा किया। अब कब तक चलेगा पैसा भैया? 2-4 महीना चला होगा, पैसा ख़त्म हो गया। तो अपने माँ से दुर्व्यवहार करने लग गया। कहा जो छुपा कर रखी हो धन वो बाहर निकालो। धुंधली ने कहा बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। अपने माँ के साथ मारपीट करने लग गया धुंधकारी। आज धुंधली पश्चाताप करने लगी कि वाह, जिस बेटा को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही बेटा मुझे मार करके धन मांग रहा है। दुख के मारे धुंधली जो है एक सूखा कुआं थी उसमें कूद करके मर गई। जैसे कर्म की थी वैसे उसकी अंत में परिणाम भी प्राप्त हुए, उनको दुर्गति हो गए, सूखा कुआं मर के। अब घर में बच गया कौन? धुंधकारी। धुंधकारी जो है परम स्वतंत्र हो करके 5 वेश्या स्त्री को, देखो मेरे घर में कोई नहीं है, ना मेरी माँ है ना मेरे पिताजी है, और भाई है वो तो तीर्थ व्रत के लिए चला गया है, वो तो साधु सन्यासी जैसा है, वो घर में आएगा भी नहीं। इसलिए अब घर में 5 वेश्या स्त्री को ला करके रखा, और उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए बाहर में लूटपाट करता था, चोरी करता था, डकैती करता था, यहाँ तक कि धुंधकारी हत्या करता था किसी का, और पैसा लूट लूट करके आकर के उन 5 वेश्या को ला के देता था। खूब पैसा ला के दिया। एक दिन 5 वेश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी रोज पैसा ला के देता है, हजारों लाखों रुपया। एक आध दिन राजा के सिपाही लोग अगर पकड़ लिया और राजा के सिपाही लोग पिटाई करके पूछेगा कि तो लूट पाट के पैसा को कहाँ रखता है, तो जरूर हम लोगों के नाम ही लेंगे और इनके कारण से हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए अब इस दुष्ट का मरने से ही हम लोगों को फायदा है। हाँ, ये मरेगा तो फंसेगा नहीं, और फंसेगा नहीं तो हम लोग भी नहीं फंसेंगे। इसलिए अब इनको मार डालना ही चाहिए, नहीं तो एक आध दिन राजा के सिपाही लोग इसको पकड़ेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। अब इतना धन ला के दे दिया है, अब इसको मार देना ही उचित है। 5 वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को पकड़ लिया, दोनों पैर 2 वेश्याओं ने, और दोनों हाथ को 2 वेश्याओं ने, और एक जो वेश्या बची हुई थी वो वेश्या ने जलती हुई लकड़ी लुगाठी को उनके मुंह में ठूस दिया। बताओ, 5 वेश्याओं ने मिल करके उनके जलते हुए लकड़ी को मुंह में ठूस करके उसको मार डाले।
और जमीन में गड़ा दिया। गांव वाले लोग देखा कि धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहे, सोचा जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। कोई अच्छा आदमी रहता तो शोक विचार करते, अब यहाँ तो था ही दुष्ट बड़ा लूटपाट करने वाला। तो गांव वाले लोगों ने कहा जैसा कर्म किया करिए कर्म पा वही फल सोई, जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। ऐसा कह के गाँव वालों ने ध्यान नहीं दिया। अब कुछ दिन बीतने के बाद में, कुछ दिन का कुछ महीना बीतने के बाद में अब आया कौन? गौकर्ण। गौकर्ण को पता चला कि मेरे भाई के मृत्यु हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए। पता चला कि तो आप तो सालों के बाद आ रहे हो, महीना बीत गया, महीना का साल बीत गया। हाँ, सालों के बाद आप आ रहे, कई साल के बाद आ रहे हैं गौकर्ण। आपके बड़े भाई के तो मृत्यु हो गए हैं। ओहो, बड़ा दुख पहुंचा कि बड़े भाई की मृत्यु हो गए हैं, साल कई साल बीत गया है। तो चलो भाई के सदगति के लिए कुछ कर दूं, छोटा भाई हूं, ये सोच करके अपने भाई के श्राद्ध करने के लिए पिंडदान, हम लोग पिंडदान करते हैं ना किसी की मृत्यु होने के बाद, तो पिंडदान करवा दूंगा, भाई तो है, ऐसा सोच करके गौकर्ण कहाँ गया? प्रयागराज में गया और प्रयागराज में जा करके श्राद्ध किया। प्रयागराज के बाद हरिद्वार चला गया, हरिद्वार में श्राद्ध करवाया। हरिद्वार के बाद गया में गया और गया में जा करके पिंडदान करवाया। लोग गया में पिंडदान करवाते हैं पितृपक्ष में जा करके, तो पिंडदान करवाया गया में। गया में पिंडदान करने से मुक्ति मिलती है, ऐसे लोग कहते हैं, तो मुक्ति मिलेगी ये सोच करके गया में श्राद्ध किया। और श्राद्ध करके फिर से आया अपने गांव में। तो गौकर्ण जब आया तो सांझ के समय आया, और सांझ के समय आया तो किसी के घर नहीं गया, अपना ही घर चलना चाहिए। तो अपना घर गया तो घर तो जर्जर हो गया है, खंडहर जैसे हो गया है, क्योंकि कई सालों तक के तो घर में कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन गौकर्ण था साधु जैसा स्वभाव वाला, तो सुविधा से क्या मतलब साधु संतों को, वो तो जगह मिल जाए वही पर्याप्त है। अपना दुपट्टा बिछाया और वही खंडहर वाले घर में सो गया। रात के 11-12 बजे अजीब अजीब से आवाज़ आना प्रारंभ हो गया। कभी सिंह की आवाज़, कभी पक्षी की आवाज़, कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने का आवाज़, ऐसे आवाज़ सुनाई दिया। अरे यहाँ तो सुनसान जगह है, एक खंडहर में मैं सोया हूँ और यहाँ पशु पक्षी रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़ सुनाई दे रहे। जरूर यहाँ कोई अतृप्त आत्मा है, प्रेत बन करके भटक रहा है लगता है। अपने कमंडल से जल निकाल करके आकाश में छिड़का। जो भी अतृप्त आत्मा अगर भटक रहे हैं तो मुझे दर्शन दे, हाँ मुझे दिखाई दे। ऐसे एक जल को छिड़का तो क्या देखा? एक प्रेत दिखाई दिया उसको। ये प्रेत कौन है? ये तो मेरा बड़ा भाई है गौकर्ण। देखा गौकर्ण ने कि मेरा बड़ा भाई है धुंधकारी। धुंधकारी रोने लगा, कहा भाई गौकर्ण मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ धुंधकारी। भैया आप प्रेत की योनि में चले गए हो? हाँ भाई मैं बहुत दुष्कर्म किया हूँ, बहुत पाप किया हूँ, और इतना पाप किया हूँ कि मैं 5 वेश्याओं के संग में फंस करके मैंने लूटपाट किया, चोरी किया, डकैती किया, हत्या किया, क्या दुर्व्यवहार नहीं किया लोगों के साथ। आज उसी का दुष्परिणाम है कि मैं प्रेत को योनि में चला गया हूँ। उन 5 वेश्याओं ने मुझे मार करके, है ना, मेरी हत्या कर दिए। मैं प्रेत को योनि में चला गया हूँ, भाई मेरी सदगति कर दो। रोने लगा धुंधकारी। गौकर्ण ने कहा भैया मैं तो आपके नाम से श्राद्ध करवाया हूँ प्रयागराज में, मैं तो आपके नाम से हरिद्वार में श्राद्ध करवाया हूँ, और लोग तो बोलते हैं भैया कि गया श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है, तो मैं तो गया श्राद्ध भी करवाया हूँ आपके नाम से, तो गया श्राद्ध के बाद मुक्ति कैसे नहीं मिली? तब यहीं पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है। धुंधकारी उवाच, धुंधकारी ने क्या कहा?
गया श्राद्धेन सतेनपि नाम मुक्तिर्भवसति। गया श्राद्धेन सतेनपि नाम मुक्तिर्भवति। एक बार गया श्राद्ध की बात करते हो, 100 बार भी मेरे नाम से गया श्राद्ध करोगे तो मुक्ति नहीं मिलने वाली मुझे। अब बताओ, भागवत प्रमाण है। और हम लोग एक बार गया श्राद्ध करते हैं और क्या बोलते हैं, हमारे पितर लोग मुक्त हो गए। और कई लोग पितृ पक्ष में पानी देना बंद कर देते हैं। क्यों पानी नहीं देते हो? हम तो गयम चढ़ा देन महाराज। अरे भागवत प्रमाण है। धुंधकारी क्या कहा, एक बार गया श्राद्ध से मुक्ति की बात करते हो भाई, मेरे लिए 100 बार भी गया श्राद्धेन सतेनपि नाम मुक्तिर्भवसति। एक बार कौन कहे, 100 बार भी गया श्राद्ध करोगे तो मेरे जैसे दुरात्मा, मेरे जैसा पापी मनुष्य का कभी सदगति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं इतना जघन्य पाप करके बैठा हूं। तो गया श्राद्ध करने से कोई जरूरी नहीं है कि पितर लोग मुक्त हो गए हों। इसलिए गया श्राद्ध करने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते रहना चाहिए। आपके गया श्राद्ध से मान लो मुक्ति मिल भी गई हो, तो मुक्ति मिलने के बाद आपका पानी ऐसे ही चला जाएगा जी, क्या होगा? पानी बच तो गया ना, कोई धन संपत्ति तो नहीं जा रहे हैं। खाली 3 बार पानी दिए, वही पानी निष्फल हो गया क्योंकि मुक्ति पा गए। अब मान लो धुंधकारी जैसी स्थिति है तब, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि कौन हमारे परिवार के सदस्य लोग क्या करके बैठा है, क्योंकि कोई किसी के बारे में जानता नहीं है कि कौन सा पुण्य किया है, कौन सा पाप किया है। और कभी कभी ये दुर्गति हो जाए मान लो, और धुंधकारी जैसे ही मुक्ति ना मिले हो, तो कम से कम पानी तो मिलेंगे। इसलिए अपने पितरों को पानी देना बंद नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में। चाहे गया श्राद्ध हो भी गए हो तब भी अपने पितरों को पानी देना बंद नहीं करना चाहिए। और पितृपक्ष में अवश्य पानी देना चाहिए अपने माता पिता को, स्वर्गीय माता पिता को। ये भ्रमात्मक प्रचार फैला हुआ है कि गया श्राद्ध करने के बाद पितरों को तर्पण पानी देना बंद कर देना चाहिए। ये भ्रम है, लोगों ने भ्रम फैला कर रखा है। शास्त्र प्रमाण है कि गया श्राद्ध करने के बाद अपने पितरों को पानी देना बिल्कुल बंद नहीं करना है, देना है पानी। जैसे सूर्य नारायण को रोज पानी देते हो, वैसे अपने माता पिता को दक्षिण मुख होकर के रोज पानी दे सकते हो आप चाहो तो। लेकिन रोज नहीं दे सकते हो तो पितृ पर्व बनाया गया है साल में 15 दिन का। जैसे हम लोग साल में नवरात्रि के 9 दिन पूजा करते हैं, तो क्या दुर्गा मैया की पूजा रोज नहीं कर सकते क्या? सिर्फ 9 दिन पूजा करेंगे? आप चाहो तो पूरे साल भर दुर्गा मैया की पूजा कर सकते हो, लेकिन हम लोग गृहस्थी आदमी हैं, बहुत व्यस्त है महाराज, तो साल में 9 दिन के लिए दुर्गा मैया को अच्छा से पूजा कर ले, इसलिए नवरात्रि बनाए। उसी प्रकार से पितरों की पूजा करने के लिए पितृ पर्व बनाया गया है, क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, साल भर अपने स्वर्गीय माता पिता को पानी नहीं दे सकते, तो कम से कम 15 दिन पानी दे पूजा पाठ कर ले, इसलिए पितृ पर्व बनाया है। उसमें भी लोग बहाना बनाते हैं कि मैं तो गया में चढ़ा दिया हूँ, तो मैं ये कर दिया हूँ, वो कर दिया हूँ। ये सब नहीं, पितृ भी देवता है, पितर देवता कहते हैं। आप अपने माँ और पिता को पानी नहीं दोगे तो कौन देगा? और मैं तो कहता हूँ वर्मा जी कि भगवान सूर्य नारायण को अगर पानी नहीं भी दोगे तो पानी देने वाला हजारों और लाखों आदमी हैं, लेकिन आप अगर कोई बेटा जो है अपने माता पिता को अगर पानी नहीं देगा तो उसको पानी देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बेटा ही तो पानी देगा, आपका पड़ोसी थोड़ी ना देगा आपके पिता को पानी, कि आपकी माँ को पानी। बेटा ही देगा अपने माता पिता को पानी। सूर्य नारायण को नहीं दोगे तो सूर्य नारायण को देने वाला तो अहेरी गांव में बहुत लोग हैं, है ना? सूर्य नारायण को पानी नहीं दोगे तो हिंदुस्तान में पानी देने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन स्वर्गीय माता पिता को अगर बेटा पानी नहीं देगा तो उनके माता पिता को पानी देने वाला कोई नहीं है। इसलिए सूर्य नारायण से
ज़्यादा जरूरी है अपने माँ बाप को पानी देना, क्योंकि सूर्य नारायण को देने वाला है, माँ बाप को देने वाला पानी नहीं है, इसलिए जरूरी है उसको पहले पानी दो। एक तो जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करिए, जीते जी बढ़िया उनको अच्छा अच्छा चीज़ खिलाइए। मैं तो कहता हूँ पितृ पक्ष आ जाए तो अपने माता से रोज पूछो, माँ क्या खाओगी, पिताजी से पूछो क्या खाओगे पिताजी, क्या आपका पसंद का सब्जी है। और यहाँ मरने के बाद लोग मुनगा साग खोजे बढ़ जाते, काबर जाता जी आज मोर पिता रहा है महाराज, कौन पिता रहा जी, मोर बाबू जी आए महाराज पितर पक्ष है तो मुनगा साग बहुत खाते तो मुनगा खोजे निकले हो। अब तो जियात्री तक के घाव खवाए, एको घाव नहीं खवाए महाराज, तो का काम के मरे के बाद ते मुनगा खोजबे था। एक स्थिति पितृ पक्ष में जब माता पिता जीवित हो बढ़िया खिलाओ भैया भोजन। तो सौभाग्यशाली व्यक्ति जिनके माता पिता साथ में रहते हैं उसको खिलाओ बढ़िया भोजन। नवरात्रि में बढ़िया साड़ी पहनाओ अपने माँ को, दुर्गा मैया को साड़ी चढ़ाते हो, शीतला मैया को साड़ी चढ़ाते हो, एक ठो माँ के लिए खरीद दो ना साड़ी, वही पुण्य मिलेंगे जो दुर्गा मैया को और शीतला मैया को गायत्री मैया को साड़ी चढ़ाने से मिलेंगे। जब घर में माँ बैठी है तो अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि देवी देवता में नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन गलती क्या करते हैं, घर में तो फटी साड़ी पहन करके बैठी माँ और वहाँ जा कर के पोशाक साड़ी चढ़ाते हो तो माँ नाराज हो जाएगी। बेटा एक तो घर में बैठी हूँ साक्षात जीती जागती, वहाँ तो फटी साड़ी पहन के बैठी हूँ और वहाँ एक तो साड़ी नहीं खरीदते हो रे। पहले वहाँ के माँ को साड़ी पहनाओ फिर मेरे पास आना, तब वो माँ स्वीकार करेगी। यहाँ माँ को सूखी रोटी नसीब नहीं है और वहाँ माल पुआ खीर पूड़ी चढ़ाते हो। हम ये नहीं कहते कि दुर्गा मैया में नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं बोल रहे, चढ़ाओ, लेकिन पहले अपने घर की माँ को खिलाओ, तब तो फिर दुर्गा मैया में और शीतला मैया में चढ़ाने का फल है। अब माँ बेचारी भूख मर रही है, मजदूरी कर रही है, बेटा डॉक्टर इंजीनियर बैठा है, तो धिक्कार है ऐसे पुत्र को। आपका सब निष्फल हो जाएंगे। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, देवता उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, ये भी जान लीजिए। आज वर्मा जी अपने माता पिता के लिए ही तो ये सब इतना आयोजन करवा रहे हैं। हाँ, आज वो माता पिता खूब प्रसन्न होंगे, इनके दादा दादी इनके परिवार के पितर लोग भी बहुत प्रसन्न होंगे कि हमारे परिवार में ऐसा धर्मात्मा बेटा हुआ है कि हमारे सदगति के लिए, हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारे सोचने वाला बेटा बैठा है इस पृथ्वी लोक में। तो माता पिता लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं और माता पिता के जब आशीर्वाद बरसते हैं ना तो देवता भी उनके आशीर्वाद को रोक नहीं सकते। इसलिए अपने पितरों को पहले प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर में पितृलोक है और पितृलोक के ऊपर में देवताओं के लोक हैं। यहाँ से पृथ्वी लोक से देवताओं को देना चाहते हो, लेकिन बीच के लोक को आप पूछते नहीं हो, तो बीच वाले तो रोक देंगे ना, आगे बढ़ने देगा ही नहीं, क्योंकि बीच वाले नाराज बैठा है। तो देवता तक कहाँ जाएगा आपका पूजा का फल? पहले बीच वाले को प्रसन्न करो, पितरों को, तब आगे बढ़ेगा। अब एकदम से ऊपर क्रम में जाते हो, ऊपर क्रम में नहीं जा सकते। जैसे सीढ़ी चढ़ते हो तो एक के बाद दूसरा पंक्ति में सीढ़ी रखते हो, एकदम से तीसरा में रखोगे तो गिरने का डर है, फिसल जाओगे। हो सकता है कि लड़खड़ा के गिरोगे तो दोबारा चढ़ने लायक नहीं रहोगे। इसलिए एकदम से सीधे देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए। ये सीढ़ी है, उसके बाद देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए वर विवाह होते हैं ना, तो वर्मा समाज में सबसे पहले फोटो रख के पूजा की जाती है। करते तो नहीं करते, कमर में रखो ना, स्वर्गीय माता पिता के फोटो विवाह होते थे, तब फिर देवता मन की पूजा चालू होते। यही क्रम है भैया। पितरों की आशीर्वाद आवश्यक है कोई भी काम में। धुंधकारी ने कहा, भाई मेरी सदगति के लिए कोई उपाय करो। तो गौकर्ण ने कहा, चिंता मत करो भैया, मैं कोई उपाय करूंगा। दूसरे दिन भगवान सूर्य नारायण का आवाहन किया। अब फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इतने सब देवता है, 33 कोटि देवता, उसमें से सूर्य नारायण का ही आवाहन क्यों किया गौकर्ण ने? सूर्य को ही बुलाने की क्या जरूरत था? तो आप सब लोग जानिए,
हमारे पाप को नाश करने वाला कोई देवता है तो सूर्य नारायण है, और हमारे पाप को नाश करने वाली कोई देवी है तो गंगा मैया है। एक देवी है, एक देवता है। सूर्य नारायण पाप को नाश करने वाला देवता है, इसलिए पापी लोग ना दिन में सोते हैं और जब सूर्य डूबते हैं तब घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि डरते हैं सूर्य नारायण से। दिन के उजाला में पापी लोग सोते रहते हैं, क्योंकि डरता रहता है सूर्य नारायण के प्रकाश, उसे डर लगता है। उजाला में कभी पापी लोग पाप नहीं कर सकते, वो अंधकार में करेगा, छुप के करेगा पापी लोग, क्योंकि सूर्य नारायण पाप को नाश करने वाला देवता है। सर्व पापघ्नम सूर्यम आवाहम्यम, सूर्य नारायण के आवाहन में लिखा गया है कि सारे पाप को नाश करने वाला देवता आपका आवाहन कर रहे हैं। ये भगवान सूर्य नारायण पाप को नाश करने वाला देवता है। इसलिए गंगा जी को सूर्य के प्रकाश में दिखाने से उसकी शक्ति दुगनी होती है, क्योंकि गंगा पाप नाशनी है और सूर्य पाप नाशक देवता है। दोनों को मिलाओ तो गंगा जल को दिखा करके पीना चाहिए सूर्य के प्रकाश में, तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है, क्योंकि सूर्य भी आ गया और गंगा में तो है ही शक्ति, एक गुना से दो गुना हो गया। सूर्य के प्रकाश आया तो दुगनी पुण्य मिलते हैं। हाँ, बाद में और बताएंगे गंगा जल को पीने की विधि, आपको कैसे गंगा जल पीना चाहिए, गंगा जी को कैसे पूजा करना चाहिए। गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे आपको, सबको गंगा नहलाएंगे आपको। गंगा जी में नहीं नहाए, लेकिन यहाँ तो आना, गंगा नहलाएंगे आपको। सूर्य नारायण भगवान का आह्वान किया। सूर्य नारायण ने कहा, गौकर्ण भागवत कथा सुनाओ, तुम बड़े ज्ञानी हो बेटा, तुम तो साधु महात्माओं के मुख से भागवत कथा सुन चुके हो, तुम ही कथा सुना दो अपने भाई को भागवत कथा। सूर्य नारायण ने आदेश दिया गौकर्ण को। गौकर्ण ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान सूर्य नारायण के आज्ञा को मान करके कौन सा महीना में, देखो आषाढ़ का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन बढ़िया भागवत कथा सुनाने का व्यवस्था किया। सब गांव वाले ने सुना, अपने बड़े भाई के नाम से भागवत कथा पढ़ रहा है कौन, गौकर्ण। सब गांव वाले लोग आ गए कथा सुनने के लिए, लेकिन धुंधकारी बैठ नहीं पाता था, एक जगह ठहर नहीं पाता था, क्योंकि ठहरने का उसके लिए वायु रूप में थे, प्रेत रूप में, तो प्रेत रूप में होने के कारण से ठहर नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रेत लोग जो होते हवा के रूप में होते हैं। इसलिए कोई प्रेत पकड़ते, भूत पकड़ते तो क्या बोलते, बाहरी हवा लग गए महाराज कहते। हवा रूप में तभी बाहरी हवा कहा था, हवा रूप में रहते, तो हवा को ठहराओगे कैसे भाई, हवा तो एक जगह ठहर ही नहीं सके। तो ठहराने के लिए क्या किया, ये 7 गांठ वाला जो ऐसा बांस रहता है ना, उस बांस को रखा गया। इसलिए आज भी उसी की याद में एक बांस रखा जाता है, और उस बांस में पोला भाग होते हैं। हाँ, बांस में पोला भाग होते हैं, उस पोला भाग में ठहरने के लिए कहा कि वायु के रूप में हो और ठहरना है तो उसी पोला भाग में घुस जाओ भाई। तो धुंधकारी प्रेत के रूप में था और उसी में प्रवेश किया और कहा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सप्ताह यज्ञ है। तो एक दिन की कथा होने के बाद एक गांठ को तोड़ करके आगे निकलना, दूसरे दिन की कथा होने के बाद दूसरे गांठ को तोड़ के आगे बढ़ना, तीसरे दिन की कथा होने के बाद तीसरे गांठ को आगे तोड़ के बाहर निकलना। ऐसे 7 दिन में 7 गांठ को तोड़ करके बाहर निकलोगे, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी भैया। और इस 7 गांठ का टूटना मतलब क्या समझते हो? योगी महात्मा लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यही 7 गांठ का भेदन करते हैं, और वो 7 गांठ होते हैं कौन कौन? मूलाधान, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रसार चक्र। ऐसे 7 भेदन करते हैं, और इसी भेदन के द्वारा आत्मा जब निकलती है तो परमात्मा में जाकर के विलय होते हैं। ये योग साधना से करते हैं योगी लोग। तो योग साधना तो कर नहीं सकते थे धुंधकारी, इसलिए इस 7 भेदन करने के लिए 7 दिन की कथा सुनाया, और इसी 7 दिन की कथा सुनने के फल योगी महात्मा लोग को जो मिलते हैं वो धुंधकारी को प्राप्त हुआ। तो हम लोग तो सब कौन हैं? गृहस्थी हैं, योग साधना तो कर ही नहीं सकते। मूलाधान, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, कनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ऐसे योग साधना करते हैं, और योग साधना से शरीर को त्यागते हैं कई लोग।
हाँ, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है भैया, गृहस्थी लोग नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे साधना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विशेष निगरानी में और जानकार व्यक्ति के सानिध्य में किया जाता है। नहीं तो फिर प्राण छूटेगा तो वापस नहीं आएगा। अभी उसमें चल रहे हैं, अभी यूट्यूब में फेसबुक में सब दिखाते हैं, आशुतोष महाराज अपना शरीर छोड़ के चले गए, 8-10 साल हो गए हैं, वापस आएंगे कि उनके शिष्य शिष्य लोग उसके दाह संस्कार नहीं किया है, आशुतोष महाराज का। उसको एक निश्चित डिग्री में रखा है, उसके शरीर को नाश नहीं हो रहा, एकदम जैव तो रखा है उसके शरीर को। 10 साल हो गया शरीर छोड़े हुए। हाँ, क्योंकि वो मरने के पहले बोला था कि मैं वापस आऊँगा। बस इसी विश्वास में लोग अब योग साधना करते करते शरीर से आत्मा बाहर निकल गए जी। और वही बोलते हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ, ऐसे 1-2 बार किए रहे होंगे, कुछ घंटा के लिए वापस आ जाते थे। हाँ, ऐसे करते थे। तो सोचे कि मैं जा रहा हूँ फिर वापस आऊँगा, तो शरीर से आत्मा बाहर निकले तो दोबारा नहीं आए। 10 साल हो गए, फिर भी इस चीज़ से लोग को लगता है कि हमारे गुरुजी वापस आएंगे। 10 साल तक दाह संस्कार नहीं किया है आशुतोष महाराज का। अभी उसको निश्चित डिग्री में रखा गया है। उत्तर प्रदेश लखनऊ आशुतोष महाराज जी के जहाँ आश्रम है वहाँ रखा गया है। तो ये साधना हर व्यक्ति के बस से बाहर है। कोई कोई कर लेते हैं, वो अलग बात है। 1-8% लोग कर ले, 99% लोग को ज्ञान ही नहीं भैया। हाँ, मूलाधान क्या होते हैं, स्वाधिष्ठान क्या होते हैं, अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र, ये सब क्या होते हैं, ये सब पता नहीं किसी को। कि 2 पंखुड़ी वाला, 4 पंखुड़ी वाला, 8 पंखुड़ी वाला, 16 पंखुड़ी वाला, ऐसे कमल का फूल दिखाई देता है मनुष्य को जब साधना करते। 1000 पंखुड़ी जब दिखाई देता है तो जान लीजिए कि परम ब्रह्म परमात्मा से आपका भेंट मुलाकात हो गया। ऐसी योग साधना होती है। तो बहुत कठिन प्रक्रिया होते हैं। तो ये प्रक्रिया से व्यक्ति जो प्राण त्यागते हैं उसको मुक्ति मिलती है। तो ये प्रक्रिया तो धुंधकारी के लिए सुलभ ही नहीं है। तो ये 7 गांठ का टूटना, मतलब यही 7 चक्र का भेदन करना और परमात्मा की प्राप्ति होना, ये 7 दिन की भागवत कथा से वही फल मिलेगा आपको। ये 7 दिन कथा सुनाया। 7 दिन कथा सुनने के पश्चात जब धुंधकारी बाहर निकला, वहाँ से 7 गांठ को भेदन करके तड़ तड़ के आवाज़ आते थे। एक दिन की कथा होने के बाद हम लोग प्रतीक चिन्ह के रूप में नारियल को निकाल करके तोड़ते हैं, आवाज़ करते हैं, जोर से पटकते हैं तो आवाज़ आते हैं। उसी प्रकार से याद करके फोड़ते हैं उस नारियल को ना। और उसमें क्या होते थे, बाँस तड़कते थे, बाँस के तड़कने का आवाज़ आते थे। गौकर्ण की कथा में तड़ से आवाज़ आते थे। शाम को जैसी कथा विराम होते थे, आरती होते थे, हाँ, वो गांठ के टूटने का आवाज़ सुनाई देते थे लोगों को। तो हम लोग नारियल फोड़वा देते हैं आवाज़ करने के लिए, उसको याद करके। यही है प्रक्रिया, है ना। उसके प्रतीक चिन्ह में उसको याद करके 7 दिन गांठ टूटने के बाद बाहर निकला। एक विशेष विमान दंदन 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 करते हुए उतरा। 5 सीट वाला विमान था। इसमें चलाने वाला 4 आदमी बैठा था, जहाज चलाने वाला। 1 सीट खाली था। गांव वाले लोगों ने कहा इतना छोटा विमान लेके क्यों आए हो, हम लोग भी कथा सुने, हम लोग भी जाएंगे। गौकर्ण ने कहा बात तो सही, कथा तो सब सुना है, सबके लिए विमान आना चाहिए। तो भगवान के दूत लोगों ने कहा सुनने सुनने में अंतर है कथा का। जैसे शिक्षक जो है विद्यार्थियों को, 50 विद्यार्थी बैठा रहता है, अब 50 विद्यार्थी को बराबर वो सिखाता है, सबको सिखाता रहता है कि गणित का सूत्र। लेकिन उनमें से 50 में से 5 लोग फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, उनमें से 20 लोग जो है सेकंड डिवीजन से पास होते हैं, उनमें से 20 लोग जो है थर्ड डिवीजन से पास होते हैं, और 2-4 लोग फेल भी हो जाते हैं। तो फेल वाले लोग शिकायत करेंगे कि भैया वो फर्स्ट डिवीजन क्यों आया और हम फेल क्यों हो गए। तो इसमें गुरुजी की गलती है, तो उस विद्यार्थी की गलती बताओ। बोला जिस विद्यार्थी ने गुरुजी के बातों पर ध्यान नहीं दिया वो फेल हुआ, और जिसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया वो फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो वैसे भागवत कथा में वक्ता, मैं किसी को भेदभाव की कथा नहीं सुना रहा हूँ। ऐसे नहीं कि भैया डहार में ज़्यादा अच्छा से बोला था कि डहार में कथा कम सुना था, ऐसे तो नहीं। कथा तो मैं सबको बराबर सुना रहा हूँ, लेकिन फल बराबर क्यों नहीं मिलता।
फल बराबर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपका ध्यान कहीं भटक रहे हैं और किसी का ध्यान एकदम एकाग्र है। कई लोग सो रहे हैं, सो थे कहीं आके कूलर बढ़िया लगे अपन, ऐसा मत सोचे महाराज नहीं देखा थे। महाराज सबके ऊपर दृष्टि लगा, मैं सबसे आखिरी में बैठा हूँ, कोंटम बैठा हूँ, कौन देखी मुला। महाराज सब देखते हैं, कौन सोवा थे, कौन जागा थे, कौन ध्यान में है, सब पता है ना। अब पंडित जी थोड़ी ना बोलेंगे किसी को भाई ते सोवा था उसकी के चुनाव हो जी कल्ला सबके सामने में बोल देवे। लेकिन महाराज मोला कहा थे कि जान रही सोहा यही गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहा, आद्रेणम चाहतम ज्ञानम प्रमादन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रा व्यग्रचित्तो हता जपः। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कथा सुनो तो दृढ़ करो, प्रमादवत कथा नहीं सुनना, कथा में संदेह नहीं करना और मन को व्याकुल करके कथा नहीं सुनना। और अंत में क्या मांगना है, भगवान को मांगना है। गांव वाले से पूछा आप लोग मांगे हो भगवान को, क्या क्या मांगे सच बताओ। तो किसी ने कहा बेटा चाहिए, किसी ने कहा मकान चाहिए, किसी ने कहा धन चाहिए। यही तो मांगे हो, संसारिक लोग यही मांगते हैं। कोई मांगते आकर के भागवत भगवान से कि हे भगवान हमें मुक्ति चाहिए। कोई कहते हैं क्या, भले बताओ, कोई नहीं कहते। हाँ एक आध आदमी बोल देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सच बताओ किसने किसने कौन कौन लोग मुक्ति मांगे हैं। सब गांव वालों ने कहा हम लोग तो मुक्ति मांगी नहीं है। सिर्फ मुक्ति मांगने वाला कोई है तो धुंधकारी ने मांगा है मुक्ति। इसलिए जो जो मांगे वही वही तो फल मिलेगा। बेटा मांगे हो तो बेटा ही मिलेगा, पैसा मांगे हो तो पैसा ही मिलेगा, तो जो मांगे वही मिलेगा। धुंधकारी ने तो मुक्ति मांगी इसलिए मुक्ति की प्राप्ति, इसलिए विमान आया भैया मुक्ति के लिए। आप लोग तो मांगे ही नहीं हो। गांव वाले लोग ने कहा हाँ सही बात है, गलती हम लोगों का है, गोकर्ण का गलती नहीं है। हम लोग गोकर्ण को गलती मान रहे थे लेकिन गोकर्ण का गलती नहीं है। गोकर्ण से फिर कहा एक बार फिर कथा सुनाओ गोकर्ण। हम लोग अब बहुत ध्यान से कथा सुनेंगे और भगवान से मुक्ति मांगेंगे। गोकर्ण ने कहा अगले महीना सुनाएंगे, अभी भैया को जाने दो विमान में बैठ करके। एक विशेष विमान में बैठाला और देवताओं के समान शरीर प्राप्ति किया धुंधकारी। सभी लोगों ने जय जयकार किया गोकर्ण महाराज की कि गोकर्ण महाराज की जय हो जय हो। आज अपने भैया को सदगति दिला दिए और ये धन्य है धुंधकारी जो ऐसे गोकर्ण जैसा भाई पाया और आज भागवत कथा सुनकर के विशेष शरीर पा करके भगवान के धाम जा रहे हैं, भगवान के दूत लोग आए हुए हैं। तो इस गोविंद से आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना आपकी हाथ में है और निश्चित प्रार्थना करेंगे तो गोविंद आप सबके लिए विमान भी भेजेंगे, क्योंकि हम सबको एक दिन जाना है। यही भगवान से प्रार्थना करते रहो, हो सकता है भगवान कृपा कर दे और जिस दिन हम प्राण त्यागे तो दंदन 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 करते हमारे लिए भी विमान आ जाए। प्रार्थना तो हमारे हाथ में, इसलिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। और बढ़िया भागवत कथा बहुत ध्यान से सुनो। गोकर्ण जो है फिर से सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के नवमी दिन कथा सुनाया और रक्षाबंधन के दिन समस्त ग्रामवासियों के लिए एक विशेष बड़ा विमान उतरा और उसी विमान में सब लोग बैठा, गोकर्ण भी बैठा और गोकर्ण के सहित वो विमान बैकुंठ लोक में गया और सबको मुक्ति दिला दी गोकर्ण ने। प्रेम से बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। ये कथा कौन सुना रहे हैं? सनकादि ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। और किसके लिए कथा करवा रहे हैं नारद जी? भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा करवा रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी जब प्रेत का उद्धार हो सकते हैं, मरे हुए प्रेत का उद्धार हो सकते हैं, तो जीवित मनुष्य अगर कथा सुनेगा और इस गोविंद से प्रार्थना करेगा
तो उनका उद्धार क्यों नहीं होगा? बिल्कुल उद्धार होगा। भाव अच्छी होनी चाहिए। इधर कथा कौन सुना रहे हैं? सुध जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव सुध जी महाराज से कहा, इसी कथा को तो परीक्षित ने भी सुना था ना सुखदेव जी महाराज के मुख से। क्यों सुना था कथा ये? तो सुध जी महाराज ने सौनक आदि ऋषि को कथा बताते हुए कहा कि देखो, राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं था। ये पांडवों के वंश में उत्पन्न होने वाले प्रतापी राजा था। महाभारत का जब युद्ध हुआ और महाभारत के भयंकर युद्ध में पूरे कौरवों का विनाश हो गया। दुर्योधन तक आखिरी दिन 18वें दिन भीम के हाथ से मारा गया। तो अश्वत्थामा जो है अंतिम समय में दुर्योधन के पास जाकर के पूछा था कि दुर्योधन आपकी क्या इच्छा है? तो दुर्योधन के जंघा टूटी हुई थी और उस समय कहा कि 5 पांडवों में से किसी एक को मरे हुए देखना चाहता हूँ। अश्वत्थामा ने अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए रात्रि के समय में चला गया और जहाँ पांडव लोग सोते थे उस शिविर में जा कर के पांडव लोग सोए हुए हैं सोच करके उनके सिर काट लिए। लेकिन हुआ क्या था, वहाँ पांडव लोग नहीं सोए हुए थे, 5 पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे और धोखा से पांडव लोग सोए हुए कि उनके बेटा के सिर को ही काट लिया अश्वत्थामा ने और 5 बेटा के सिर को लेकर के आया और दुर्योधन को कहा कि मैं 5 पांडवों के सिर को काट के ले आया हूँ। खोल के दिखाया तो क्या देखा, अरे ये तो धोखा हो गया, मैं तो इसको पांडव समझ रहा था, इनके पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, मित्र अब तो तुम्हें पांडव लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम कहीं भाग जाओ, छुप जाओ। डर के मारे अश्वत्थामा वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में छुप गया। 5 पांडवों को दूसरे दिन पता चला। द्रौपदी दहाड़ मार करके रोने लगी। एक बेटा मर जाए किसी माँ की तो उसको कितनी पीड़ा होती है आप सबको पता है, और जिसके 5 संतान के सिर को काट के ले गया हो वो कितनी दुखी रही होगी द्रौपदी। दहाड़ मार करके रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, जिस दुष्ट ने बेटा की हत्या किया है मुझे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कृष्ण सब जानते हैं, उन्होंने कहा, अर्जुन एक काम द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है, मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। एकदम क्रोधित होकर के अपने गांडीव धनुष को उठा लिया। अर्जुन ने कहा, प्रभु अभी चलते हैं अश्वत्थामा को दंड देने के लिए। भगवान रथ हाँकने लगा और अर्जुन रथ में बैठा और कहाँ आया, वेद व्यास जी के आश्रम में। अब वेद व्यास जी के आश्रम में आया तो अश्वत्थामा जो है छुपा था। अर्जुन को आया देख करके निकल करके भागने लगा। अर्जुन ने कहा, कहाँ भागेगा दुष्ट, अरे मेरे पुत्र के हत्यारा, डरपोक, युद्ध कर। अब जब ललकारा तो अश्वत्थामा जान गया अब युद्ध करना ही उचित है। युद्ध होने लगा। उस युद्ध में अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अश्वत्थामा को लेकर के आया और द्रौपदी के सामने ले आकर के अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा किया हूँ अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दूंगा। देवी इस दुष्ट को हम मारेंगे, मृत्यु दंड देंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अश्वत्थामा अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। 7 चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी। कौन कौन गिनती लगाते जाइए। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपाचार्यस्य और परशुरामस्य है। ये 7 चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्ते चिरजीविनः। 8वां नंबर में कई लोग मार्कंडेय को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ सप्त चिरंजीवी में यही 7 का नाम है। सप्त चिरंजीवी, ये 7 चिरंजीवी है। उनमें से अश्वत्थामा पहले नंबर में है, इसे मारा नहीं जा सकता। तो मैं तो प्रतिज्ञा किया हूँ मृत्यु दंड दूंगा। तब भगवान ने कहा कि देखो तुम प्रतिज्ञा क्यों हो मृत्यु दंड देने का, और इधर ये अमर है, तो बीच वाला रास्ता देख लो भैया कि आपका भी काम बन जाए और इसका मृत्यु भी न हो। तो मरना ही नहीं होता, कई प्रकार के मरना होता है। किसी का अपमान करना भी मृत्यु माना जाता है।
ब्राह्मण के ये ब्राह्मण हैं, इस द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, इस द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के साथ 3 काम कर दो। कौन कौन सा? वपनम, द्रविणा दानम, स्थान अन्यार्पणम। ब्राह्मण के साथ ये 3 काम कभी नहीं करना चाहिए। उसका मुंडन जबरदस्ती पकड़ करके, उसका धन कभी नहीं खाना चाहिए। आप ही दान किए और आप ही पैसा छीन लिए ब्राह्मण का, तो क्या पुण्य मिलेगा आपको? इसलिए लोग घबराते हैं, ब्राह्मण की कोई पैसा इत्यादि को दान करते हैं, महाराज ते अपन संभाल ला, संभाल कर रख भैया, ते देख इति उति हो जाए महाराज, पाप लग जाए। हाँ, इसलिए ब्राह्मण का धन को छीनना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। दान किए हो तो उसको दो। स्थान अन्यार्पणम, अपने घर में बुला करके ब्राह्मण को अपमान करके घर से भगा दिए। ये 3 काम अगर ब्राह्मण के साथ कोई करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ब्राह्मण को मारने का पाप लग जाता है। अश्वत्थामा को अगर मारना है तो इस अश्वत्थामा को मारने के लिए यही उपाय है, इसका मुंडन करो, इसका धन छीनो और इसको दुत्कार के भगा दो यहाँ से। इसको मृत्युदंड मिल गया, क्योंकि इसको मार तो सकते नहीं है, लेकिन ये भी मरना है एक प्रकार का शास्त्र में। वही काम किया। 5 पांडवों ने पकड़ा, मुंडन किया, उसके मस्तक में एक मणि थे, उस मणि को छीन लिया, यानी धन को छीन लिया और अपने स्थान से, अरे दुष्ट पापी हत्यारा भाग तो यहाँ से, ऐसा कि भगा दिया उसको। 3 काम किया। अश्वत्थामा एकदम व्याकुल हो गया। व्याकुल होकर के अश्वत्थामा क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र चलाया। पहले ब्रह्मास्त्र चलते थे ना तो मंत्र के बल से चलते थे। अब ब्रह्मास्त्र में क्या मंत्र पढ़ा कि पांडवों के वंश को चलाने वाला एक बालक अभी गर्भ में है, उनकी हत्या हो जाए, ऐसा मंत्र पढ़ा। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जितने सब थे बड़े बड़े महारथी सब मारे गए, यहाँ तक कि कौरव पक्ष के नहीं, पांडव पक्ष के भी बहुत लोग मारे गए। 5 पांडवों के, है ना, 5 बेटा को तो अश्वत्थामा ने सिर काट लिया, और अभिमन्यु था वो भी महाभारत के युद्ध में मारा गया था। घटोत्कच था वो भी मारा गया था, भीम का बेटा। तो सब मारे गए थे, कोई बचा नहीं था। मात्र बचा था कौन? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक जिसका जन्म नहीं हुआ है। अब वो बालक अगर जन्म लेगा तब पांडवों के वंश को चलाने वाला कोई बालक जन्म लेके आएगा। ये बात जानता था अश्वत्थामा कि एक बालक बचा हुआ है, वो भी गर्भ में है, और ये अगर मर जाए तो पांडवों के वंश ही नाश हो जाएगा। इसलिए पांडवों के वंश को नाश करने के लिए, उस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। और दंदन 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 करते जब आकाश मार्ग में ब्रह्मास्त्र बढ़ने लगा, अब पता चला 5 पांडवों को कि ब्रह्मास्त्र चलाया है। उत्तरा भी घबरा गई कि देखो तो मेरे बेटा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, लेकिन ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने की शक्ति किसी में नहीं है। तो शक्तिमान कोई है, सर्व सामर्थ्यवान कोई है, तो सबको पता है कि वो है मात्र भगवान कृष्ण कन्हैया। उत्तरा ने भगवान कृष्ण कन्हैया से कहा, प्रभु आप ही सामर्थ्यवान हो, आप ही इस जगत को चलाने वाले हो, आप ही सृष्टि के संचालन करने वाले हो, प्रभु आप ही सब कुछ हो। आज इस संतान की रक्षा आप ही कर सकते हैं, इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने की क्षमता किसी में नहीं है। जब उत्तरा ने भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रार्थना की, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथेति मुहुर्बदन्ति, बार बार जाप करने लगे भगवान के, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथेति मुहुर्बदन्ति, हे नाथ मेरी संतान की रक्षा कीजिए। भगवान उत्तरा के पुकार को सुन करके अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके गर्भ में प्रविष्ट किया, और ब्रह्मास्त्र जब आया तो उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को उस बालक को नाश करने से रोक दिया। और बालक उस समय 3 महीने के गर्भ में था, और जन्म कितने महीने में लेता है संतान? 9 महीने में। तो भगवान ने सोचा कि 6 महीने तक की रक्षा करना पड़ेगा। 3 महीने बीता है,
और बालक जन्म लेगा 9 महीने में। तो भगवान ने 6 महीने तक के परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में रक्षा किया उस ब्रह्मास्त्र से। लेकिन जैसे ही बालक जन्म लिया, ब्रह्मास्त्र का असर हो गया, हिला डोला नहीं शरीर, सब लोग रोने लग गया कि ब्रह्मास्त्र का ये प्रभाव है कि बालक मृत जन्म लिया है। लेकिन भगवान ने जैसे ही उस बालक से कहा उठो, आँख खोलो, जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, बालक आँख खोल करके देखा, सब प्रसन्न हो गए 5 पांडव लोग। बालक तो जीवित है। बालक का नाम था विष्णु रात्र, लेकिन उसका नाम पड़ा परीक्षित। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी रक्षा की है, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। एक कारण। दूसरा कारण, परिवार को क्षीण होने से बचाया। अगर वो बालक जन्म नहीं लेता तो परिवार क्षीण हो जाते, तो परिवार को क्षीण होने से बचाया, इसलिए बालक का नाम परीक्षित पड़ा। तीसरा कारण, वो परीक्षण करता था कि मेरे रक्षा करने वाला गर्भ में, वो बाहर में है भी तो नहीं है, वो देखता रहता था, तो परीक्षण किया, इसलिए उसके बालक का नाम पड़ा परीक्षित। कई कारण है परीक्षित नाम पड़ने का। उसके वास्तविक नाम था विष्णु रात्र। महाभारत के युद्ध में सब लोग मारे गए थे। बाण के सैया में भीष्म पितामह जी सोया हुआ था। भगवान ने जाकर के उनको दर्शन दिया। भगवान का दर्शन करते भीष्म जी ने प्राण त्याग किया। युधिष्ठिर जी महाराज राजा बना। धीरे धीरे करके समय बीतते गया। भगवान भी अपना द्वारकापुरी चला गया और इधर समय बीतता गया। कुछ वर्ष बीता, युवा अवस्था में पहुंच गया परीक्षित जी महाराज। और परीक्षित जी महाराज युवा अवस्था में पहुंचा तो एक दिन अर्जुन जी महाराज ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, कई साल बीत गए हैं, भगवान से भेंट मुलाकात नहीं हुआ है, चलो भगवान से भेंट मुलाकात करने के लिए द्वारकापुरी जाना चाहिए। द्वारकापुरी आया अर्जुन, तो उसी दिन भगवान का आयु 125 साल का हुआ था। और 125 साल के अवस्था में भगवान ने इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम भगवान पधारे। 125 साल तक भगवान पृथ्वीलोक में निवास किया। अर्जुन गया तो पीपल के वृक्ष नीचे में भगवान निवास कर रहे थे। अर्जुन ने जाकर के भगवान से पूछा, प्रभु, जाकर के भगवान से कहा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे में आज बैठे हो, क्या बात है? भगवान ने कहा, अब पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपना धाम जा रहा हूँ। अर्जुन रोने लग गया। भगवान ने कहा, रो मत अर्जुन, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, लीला है, ये आना जाना होता रहता है मेरा, ये लीला मात्र है, मैं तो सब जगह हूँ। तुम तो ज्ञानी हो, गीता का ज्ञान सुने हो, अब गीता का ज्ञान लेकर के भी रो रहे हो, अच्छा बात नहीं है अर्जुन। भगवान ने उनको समझाया। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं भूल गया था, विस्मृत कर लिया था, उसी गीता को ज्ञान को याद करो। गीता ज्ञान को याद किया। अर्जुन को पता चल गया यही भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ है, ये लीला मात्र है, उनको ज्ञान हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, मेरे जाने के बाद द्वारकापुरी 7 दिन में डूब जाएगा। अभी जो द्वारकापुरी देखते हो ना, वो असली वाला नहीं है, असली वाला समुद्र के गहराई में है। अभी भी कई लोग खोजबीन कर रहे हैं, वहाँ एक से एक महल है, अवशेष निकलते हैं वहाँ। हाँ, द्वापर काल के वो भवन के एक से एक चीज़ वहाँ निकलते हैं, समुद्र के गहराई में छुपा हुआ है। अभी जो द्वारकापुरी है वो तो बसाया हुआ है द्वारकापुरी, असली वाला समुद्र के गहराई में। तो भगवान ने कहा, मेरे जाने के बाद 7 दिन में डूब जाएगा द्वारकापुरी। तो एक काम करो, द्वारकापुरी के सार वस्तु को रखो और हस्तिनापुर ले जाओ, अपने राज्य में ले जाओ। अर्जुन आया, द्वारकापुरी में आ करके वहाँ के सार वस्तुओं को अपने रथ में रखा और रथ में रख करके ले जा रहा था। हस्तिनापुर के मार्ग में जंगल पड़ता था, जंगल में रोक लिए कोलभील लोगों ने अर्जुन को रोक करके पूछा, क्या ले जा रहे हो अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा कि तुम लोगों को बताना कोई ज़रूरी मैं नहीं समझता। कोलभील लोगों ने कहा, जब तक नहीं बताओगे हम लोग जाने भी नहीं देंगे। अर्जुन हंसते हुए कहा, बड़े बड़े महारथी लोगों ने मेरा रथ नहीं रोक पाया, है ना। भीष्म जैसा महारथी, द्रोणाचार्य जैसा महान गुरु और कर्ण जैसा महान पराक्रमी धनुर्धर ने मेरा रास्ता नहीं रोक पाया। तुम जंगल में रहने वाले कोलभील लोग इतनी साहस कि अर्जुन के रथ को रोक रहे हो, लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। कोलभील लोगों ने कहा, ठीक है भाई, आप भी प्रयोग करके देख लो। भयंकर युद्ध हुआ। देखते ही देखते अर्जुन के गांडीव धनुष हाथ से छूट गया
रथ से विहीन हो गया, रथ टूट के नीचे गिर गया। धूल धूसरित जमीन में जब अर्जुन गिरा तो निहत्था हो गया। चारों ओर से कोल भील लोगों ने घेर करके हंसने लगा। अर्जुन क्या हो गया, बड़े महारथी बनते थे, क्या हालत है, कहाँ गए भीष्म जी को पराजित करने वाला वो धनुष बाण, कहाँ गया वो कर्ण को मारने वाला आपके वो धनुष, कहाँ गया द्रोणाचार्य को पराजित करने वाला ये धनुष, बड़े आपको धुरंधर समझते थे, क्या हालत है। हंसी मजाक करने लग गया, उसके कपड़ा फाड़ दिए और धूल इत्यादि छिड़क दिए, अपमानित किया अर्जुन को। अर्जुन रोने लग गया भगवान को याद करके, प्रभु मैं मिथ्या अहंकार पार रहा था कि मैं किया, लेकिन आज पता चल गया कि मैंने नहीं किया, ये सब करवाने वाले आप थे। जब तक आप मेरे रथ में थे तब तक बड़े बड़े महारथी को मैंने पराजित किया। आज आप रथ में नहीं बैठे हो तो जंगल में रहने वाले कोल भील लोगों से अर्जुन हार गया। आज पता चला अर्जुन को, हे प्रभु मैंने भीष्म को बाण के सैया में नहीं सुलाया, वो सुलाने वाले आप थे। मैंने कर्ण को नहीं मारा, कर्ण को मारने वाला आप थे। बड़े बड़े महारथी को मारने वाला आप ही थे। मैं तो निमित्त मात्र था, धनुष मैं चलाता था, लेकिन उंगली आप दिखाते थे। तो ये उंगली की शक्ति है, धनुष की शक्ति नहीं है। आज पता चल गया। अर्जुन इनको मारो, मैं समझता था बाण से मैं मार रहा हूं, लेकिन आज पता चला कि जिधर उंगली दिखाते थे आप उसके आयु क्षीण कर लेते थे। मैं तो निमित्त मात्र था, आज पता चल गया। रोने लग गया अर्जुन, आपके न रहने से आज मैं कोल भील लोगों से अपमानित हुआ हूँ। रोते रोते गया हस्तिनापुर और सीधा गया कहा राजसभा में, जहाँ युधिष्ठिर जी महाराज अपने राज सिंहासन में बैठा था। अर्जुन को धूल धूसरित देखा, उनका कपड़ा फटा हुआ है, जैसे विक्षिप्त पागल व्यक्ति दिखाई देता है, ऐसे अर्जुन दिखाई दे रहा था। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम हो? सिसक सिसक कर रोने लग गया। अर्जुन ने कहा हाँ भैया, तुम्हारी ऐसी हालत करने वाला कौन महान शक्तिशाली व्यक्ति आ गया? तुम तो बड़े पराक्रमी धनुर्धर हो, ऐसा संसार में कौन है जो अर्जुन का ऐसी स्थिति कर सकता है? अर्जुन ने कहा भैया, जंगल में रहने वाले कोल भील लोगों ने किया। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महान धनुर्धर अर्जुन और जंगल में रहने वाला कोल भील लोगों ने ऐसी हालत किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। अर्जुन ने कहा भैया, आज वो संभव हो गया है। क्यों? क्योंकि आज मेरे रथ में वो प्रभु नहीं बैठा है, कृष्ण नहीं बैठा है। भैया मैं मिथ्या अहंकार पार रहा था कि अर्जुन महारथी है, मैंने महाभारत के युद्ध को जीता, लेकिन आज पता चला भैया महाभारत को युद्ध को मैंने नहीं जीता, जिताने वाला कृष्ण था, क्योंकि मेरे रथ में बैठा था। और आज वो कृष्ण मेरे रथ में नहीं बैठा तो जंगल में रहने वाले साधारण कोल भील लोगों ने अर्जुन को पराजित किया है। इससे पता चलता है कि महाभारत को युद्ध को जिताने वाला मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया था। आज वो कृष्ण कन्हैया हम सबको छोड़ करके अपना धाम पधार लिए हैं, अपना धाम चले गए, स्वधाम चले गए। जैसे सुना युधिष्ठिर जी महाराज ने कि भगवान स्वधाम चले गए हैं, तुरंत उसी समय परीक्षित जी को बुलाया, अपने नाती को। अब परीक्षित को बुला करके कहा बेटा इस सिंहासन में अब तुम बैठो, और सिर का मुकुट हटाया, परीक्षित के सिर में रखा। पांचों भाई साधु सन्यासी जैसा कपड़ा पहन लिया और राजनीति का उपदेश दिया परीक्षित जी को। कहा बेटा प्रजा के सुख को सुख मानना, प्रजा के दुख को दुख मानना, धर्म पूर्वक नीति पूर्वक राज्य करना। राजा बन गए हो तो राजा अपने सुख के लिए जीता नहीं है, प्रजा का सुख के लिए जीता है, वही सही राजा होता है। ज्ञान का उपदेश दिया, सिंहासन में परीक्षित जी को बैठा करके राज तिलक कर दिया और साधु सन्यासी को भांति पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। अब देखो सुंदर राजपाट चलाते हुए परीक्षित जी महाराज का समय बीतता गया। एक कन्या, बहुत सुंदर कन्या है ना, सुंदर राजकुमारी, इनके साथ विवाह किया। परीक्षित जी की पत्नी का नाम इरावती, इरावती नाम की राजकुमारी से परीक्षित जी महाराज ने विवाह किया। सुंदर गृहस्थ जीवन के सुख को भोगते हुए
9-10 महीना बीतने के बाद बढ़िया एक संतान जन्म दिया इरावती नाम की कन्या ने, उस सुंदर राजकुमारी ने। बेटा का नाम रखा गया जन्मेजय। परीक्षित जी महाराज का बेटा जन्मेजय। बहुत ढोल नगाड़े बजा कर के उत्सव मनाया गया, सभी लोगों ने बधाई दिया। समय बीतता गया, धीरे 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 करके समय बीतता समय बीतते बीतते क्या हुआ कि जन्मेजय भी अपने युवावस्था में पहुंचा। और एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जी है शिकार करने के लिए जंगल में गया। और जंगल में जब गया राजा परीक्षित, तो वहाँ क्या देखा कि एक काला कलूटा मनुष्य, एक बैल जिनके 4 पैर थे, जिससे 3 पैर से लंगड़ा रहे थे, एक पैर बस सही था, उसको रस्सी से पीट रहा था। अब बगल में गाय खड़ी होकर के आंसू बहा रही थी, रो रही थी। राजा परीक्षित महान धर्मात्मा राजा था, एकदम क्रोधित हो गया कि दुष्ट मनुष्य कहाँ से आया है कि ऐसे निरीह प्राणी बैल पर अत्याचार कर रहा है, और भी मेरे राज्य में आकर के गाय खड़े होकर के रो रही है। बड़े कड़क आवाज में कहा, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तू मेरे राज्य में कहाँ से आ गया है, मैं तुझे दंड दूंगा। अपना तलवार निकाल लिया राजा परीक्षित ने। तलवार को जब निकाला तो भयभीत होकर के काला कलूटा मनुष्य आकर के राजा परीक्षित के चरणों को पकड़ करके कहा, हे राजन, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तुम कौन हो, पहले अपना परिचय बताओ, तुम कहाँ से आए हो। तो काला कलूटा मनुष्य ने कहा, मैं साधारण कोई पुरुष नहीं हूँ, मैं कलयुग हूँ। कलयुग हूँ? तुम इस बैल को क्यों मार रहे हो? ये साधारण बैल नहीं है, ये स्वयं धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म के 4 पद होते हैं। रामायण में लिखा ना, प्रगट 4 पद धर्म की। धर्म के 4 पद होते हैं, प्रगट 4 पद धर्म की। लेकिन एक पैर बस सही था, तो कलयुग में एक ही पैर बस सही है, इसलिए लिखा है रामायण में, प्रगट 4 पद धर्म की, कलमहु एक प्रधान। कलयुग में एक सही है। कौन सा पैर वाला सही है? दान वाला पैर सही है। सतयुग में ना चारों पैर बढ़िया था, लेकिन जैसे जैसे सतयुग का समापन हुआ ना, सत्यता वाले पैर में खराबी आ गया। सतयुग के जाते ही सत्यता वाले पैर खराब हो गया। त्रेता काल के जाते जाते तक पवित्रता भी समाप्त हो गई, दूसरे पद पर पवित्रता की है। और द्वापर काल के जाते जाते तक के दया वाले पांव, सत्यता, पवित्रता, दया और दान 4 पद हैं। ये धर्म के 4 लक्षण होते हैं, सत्यता, पवित्रता, दया और दान। तो सतयुग के जाते ही सत्यता चला गई, त्रेता युग के जाते ही पवित्रता, और द्वापर काल के जाते ही दया। अब कलयुग है महाराज, सिर्फ दान ही में चल रहे हैं। और जिस दिन ये दान वाला भी पैर लड़खड़ाने लग जाएंगे ना, तब लड़खड़ा करके धर्म गिरने लगेगा, तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की संख्या बढ़ते हैं, अधर्मियों की संख्या बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भगवान ने कहा कृष्ण ने अर्जुन से। तो जब वो अभी चौथा पैर अभी ठीक है, और जिस दिन लड़खड़ा करके गिरने लगेगा, अभी कब गिरेगा? जब कलयुग के एकदम अंतिम समय में आ जाएंगे, तब वो गिरेगा, तब भगवान के अवतार होगा, कल की अवतार। तो एक युग के बाद दूसरा युग का आगमन होता है, इसलिए मुझे आप स्थान दीजिए, क्योंकि अब त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग का आगमन होना है। मैं तुम्हें स्थान नहीं दूंगा। परीक्षित जी ने कहा, मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता। नहीं महाराज, ये नियम है,
एक युग के बाद दूसरा युग, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। 4,32,000 कलयुग की आयु, 8,64,000 द्वापर युग की आयु, 12,96,000 त्रेता युग की आयु, 17,28,000 सतयुग की आयु है। और जैसे जैसे एक कार्यकाल पूर्ण होते हैं दूसरे युग का आगमन होता है। अब 8,64,000 ये द्वापर काल समाप्त हो चुका है। अब 4,32,000 कलयुग चलना है महाराज जी, इसलिए स्थान दीजिए। नहीं, कलयुग बहुत खराब होते हैं। कलयुग ने कहा नहीं, कलयुग बहुत बढ़िया युग है महाराज। कलयुग समयुग यान नहीं। किसके लिए? जो कर नर विश्वास, जिनको भगवान पर विश्वास है। लेकिन कलयुग में विश्वास कम होते हैं भगवान पर, है ना, उल्टा हो जाते हैं, भगवान पर शंका ज़्यादा करते हैं। जिनको विश्वास है उनके लिए कलयुग अच्छा है, और जिनको भगवान पर शंका है उसके लिए तो कलयुग बहुत खराब है। इसलिए लोग कहते हैं बहुत कलयुग खराब है, क्योंकि भगवान पर विश्वास ही नहीं उनको तो इसलिए कलयुग खराब लगता है। और जिसको भगवान पर विश्वास है ना, वो कलयुग सबसे अच्छा युग है। क्यों? अरे सतयुग में जो तपस्या करने से फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से फल मिलता था, द्वापर काल में पूजा अनुष्ठान से फल मिलता था, कलयुग में तो भगवान के नाम लेने से फल मिलता है। इसलिए तो लिखा रामायण में कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो कर नर विश्वास। क्या करना है? गाई राम गुण गण विमल, भवतर ही बिनहि प्रयास। बस भगवान का गुण गाओ और इस कलयुग में तर जाओ। कोई बहुत सरल है, लेकिन किन के लिए भैया? जिनको विश्वास है उनके लिए है, और शंका है उसके लिए तो नहीं है ये। वो तो फिर डूबेगा कलयुग में। हाँ, विश्वास पूर्वक भगवान का भजन गाओ, कल्याण हो जाएंगे। हाँ। और एक बढ़िया फायदा और एक बढ़िया लाभ बता देता है कलयुग में, बहुत ध्यान से सुनना, कलयुग की विशेषता बता रहा हूँ। कलयुग में अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो उसका पुण्य जुड़ता है। किसी के लिए अच्छा सोचोगे पुण्य जुड़ता है। लेकिन कलयुग में हम लोग अच्छा किसी के लिए सोचते च नहीं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। अब पड़ोसी का तो सत्यानाश हो जाए। ये ज्यादातर लोग ऐसी सोचते, ईर्ष्या द्वेष में जल रहे थे। अब इसी कारण से कलयुग में लोग सुख के अभाव हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः जरूर बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, लेकिन भाव ऐसे नहीं होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये तो बढ़िया श्लोक है भैया, बोलते जरूर है। लेकिन पड़ोसी घर में कुछ अच्छा हमारा सुख काम आ गया तो जलन हो जाते हैं। हम मोटरसाइकिल खरीद के लाए बढ़िया वाला, और पड़ोसी कोई कार खरीद के आ जाए तो मोटरसाइकिल का पूरा सुख खत्म हो जाता है। अरे आपके घर मोटरसाइकिल आया, खुश रहो ना। ओखर घर कार आया, पड़ोसी घर कार काबर ऐसो ही, ये बात का दुख है। है ना? आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है ना, उतना तो दूसरों के सुख को दुख देख करके दुखी है। यही दुख का कारण है मनुष्य संसार में। ये सोचना चाहिए। अरे भैया, यहाँ तो हजारों लाखों लोग कार खरीद रहे हैं, एक पड़ोसी भी खरीद लिया तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? ये तो हजारों लोग, हजारों कार बिक रहा है, फिर भी हम लोग इतना दुखी क्यों नहीं होते हैं? तो ऐसे ही सोचो ना, 1000 में से हमारा पड़ोसी भी खरीद लिया तो क्या हो जाएगा? ऐसा मान के चलना चाहिए। लेकिन भाव बना लेते हो ना कि पड़ोसी के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी कारण से दुख का कारण बनता है। इसलिए सबसे पहले बात यह है कलयुग में कि सबके लिए अच्छा सोचिए, बहुत पुण्य बढ़ता है। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का विशेषता है कि अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो आपका पुण्य दिनों दिन बढ़ता है। आप सोचने बस का अभाव अच्छा रखिए, सबके लिए अच्छा सोचो।
आपके खाता में दंदन दंदन पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ता रहेगा। आप सोचो बस अच्छा। और पाप हो जाए तो पाप को बताने से पाप आधा होता है, पाप भी आधा हो जाता है। लेकिन पाप को बताते नहीं है, पूरा भोगते हैं, और पुण्य को बता करके आधा कर लेते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग की विशेषता देख करके उसको स्थान दिया कि जाओ हम तुम्हें स्थान देते हैं। कौन कौन सा स्थान दिया? जहाँ जुआ खेलेगा तुम्हारा स्थान हो जाए, जहाँ वेश्यागमन होगा तुम्हारा स्थान हो जाए, जहाँ लड़ाई झगड़ा होंगे तुम्हारा स्थान हो जाए हिंसा में, और जहाँ मदिराले शराब पियेंगे वहाँ तुम्हारा स्थान हो जाए। 4 जगह दिया। कलयुग ने कहा महाराज कुछ एक आध अच्छा वाला भी दे दो, स्वर्ण में हो जाए, जाओ सोना में हो जाए। तो कौन सा सोना में? जो हम लोग पहने वो सोना में हो जाएंगे क्या? नहीं, उस सोना की बात नहीं किया है। उस स्वर्ण में जिस सोना को अनीतिपूर्वक आप कमा के लाते हो, अनीतिपूर्वक अधर्मपूर्वक लूटपाट करके चोरी करके जो सोना लाते हो, उसमें कलयुग का वास होता है। ईमानदारी वाले में नहीं, ईमानदारी वाले में लक्ष्मी रहते। और जो अनीतिपूर्वक धन कमाते हैं, सोना कमाते हैं, उसमें कलयुग का वास होते हैं। और स्वर्ण में जो अहंकार पालते हो, वही मनुष्य का पतन का कारण बनता है। अहंकार ही कलयुग का वास है सोना में। राजा परीक्षित स्थान दिया, चले आए। अब क्या हुआ, एक दिन कौशाले में सोना का मुकुट देख लिया राजा परीक्षित। वो सोना के मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन लिया। लेकिन वो सोना का मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था। एक दुष्ट ने बनवाया था, जरासंध नाम का एक दुष्ट राजा ने उसको पराजित किया था, उसको मारा था भीम ने, और उस मुकुट को ले आया। तो वो मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था। छोटे छोटे राजाओं को सता सता करके लूटपाट करके उस मुकुट को बनाया था। कलयुग का वास था। और परीक्षित जी का दादाजी है भीम, तो कौशाले में जमा कर दिया था। आज परीक्षित जी महाराज ने देखा उसी मुकुट को, वो पहन लिया, बढ़िया है कि। लेकिन अनीति पूर्वक अधर्म पूर्वक बना मुकुट जैसे ही पहना, राजा परीक्षित के मति मारी गई। जंगल में शिकार खेलने के लिए आया, प्यास लगने लगी। प्यास पानी पीने के लिए कहाँ गया? समीक महात्मा के आश्रम में। समीक महात्मा के आश्रम में पहुँचा तो उस समय कुछ कोई नहीं था। बालक लोग, समीक का बेटा श्रृंगी और उनके जितने शिष्य लोग थे, सब नहाने गया था। समीक महात्मा ध्यान साधना में बैठा था। परीक्षित जी ने पानी मांगा, समीक सुना नहीं क्योंकि साधना में बैठा था। क्रोधित हो गया। इस साधु को दंड देना चाहिए। राजा परीक्षित क्योंकि उस मुकुट को पहना था, तब कलयुग के प्रभाव में मति भ्रमित हो गया। अब भ्रमित होने के कारण से महात्मा का अपमान किया। मरे हुए सर्प को अपने बाण के नोक से उठाया, समीक महात्मा के गले में लपेट करके अपना घोड़ा में बैठ करके रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने राज्य में वापस आ गया। अब इधर देखो, समीक महात्मा ध्यान साधना में अभी भी बैठा है। उसका बेटा श्रृंगी आया नहा करके, अचानक देखा अरे सर्प चढ़ा हुआ है, लेकिन सर्प हिल डोल नहीं रहा है, ये तो मरा हुआ है। श्रृंगी को क्रोध आ गया कि जरूर कोई व्यक्ति आया है और वो व्यक्ति दुष्ट है जो मरे हुए सर्प को मेरे पिताजी गले में लपेट के गया है। क्रोध में आकर के बालक ने कमंडल से जल लिया और मुंह से कहा बोल दिया, जिस भी दुष्ट ने ऐसा दुस्साहस किया है, मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को लपेट के गया है, तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु होगी। 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी, श्राप दे दिया। सर्प को हटाया। कुछ देर के बाद समाधि टूटी। समीक महात्मा को सारा घटना पता चल गया। समीक महात्मा ने कहा श्रृंगी बेटा से, अपना बेटा तूने अनर्थ कर दिया। जिसको श्राप दिया है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और महान धर्मात्मा राजा परीक्षित जी हैं। परीक्षित को तूने श्राप दे दिया। वो तो महान धर्मात्मा राजा था बेटा, और उसको पता भी नहीं है। अपने शिष्यों को जा करके कहा जाओ परीक्षित को बता देना। शिष्य लोग आकर के परीक्षित को बताया। परीक्षित जी जब पहुंचा, अपना मुकुट को जैसे नीचे उतार कर रखा, ज्ञान हो गया, ओहो मैं बड़े महात्मा का अपमान करके आया हूँ। इतना बड़ा अपमान! मैं तो सदा साधु संतों का सेवा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ,
और आज समीक महात्मा के गले में ही मरा हुआ सर्प लपेट करके आ गया। ओहो, घोर अपराध हुआ है इस परीक्षित से, मुझे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित सोच ही रहा था कि उसी समय समीक महात्मा के शिष्य लोग आकर के सूचना दिया, महाराज आपने जो अपराध किए हैं उस अपराध का दंड ये है कि 7वां दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित सोचा ये तो अवश्य मिलना था मुझे दंड। शिष्य लोग बता करके चले आए। राजा परीक्षित उसी समय कोई विलंब नहीं किया, अपना बेटा जन्मेजय को बुलाया, राज सिंहासन में बिठा करके अपना सिर का मुकुट हटाया, सिर में रखा, कहा बेटा तुम आज से हस्तिनापुर के राजा हो और मैं अपने मृत्यु को सुधारने के लिए, सदगति प्राप्त करने के लिए उपाय ढूंढने के लिए जाऊंगा। आया, साधु सन्यासी भांति वस्त्र पहन लिया, गंगा नदी के किनारे में आकर के अनशन व्रत में बैठ गया। अनशन व्रत मतलब भोजन पानी को त्याग दिया राजा ने, क्योंकि अब तो मरना ही है 7 दिन के बाद, तो खाने पीने में समय क्यों व्यर्थ कमाना, अब मरना ही है तो कुछ भगवान का ध्यान साधना करो, मृत्यु को सुधारने के लिए कोई उपाय किया जाए। अनशन व्रत में बैठा, उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। सुखदेव जी महाराज जब पधारे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा पहले से आए हुए बैठे थे राजा परीक्षित से भेंट मुलाकात करने के लिए। सभी साधु संतों ने सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज दिगंबर संत हैं, 16 साल के जैसे कोई बालक दिखाई देता है वैसे उनका शरीर दिखाई देता है। हाँ, अजान भुज लंबी भुजा है, नाक ऊंची उठी हुई, कजराले नेत्र है, घुंघराले लंबी लंबी बाल है, कान एकदम चिपका हुआ है, चौड़ा सीना है, लंबी भुजा है और 16 साल की अवस्था है और दिगंबर है, बिना वस्त्र के विचरण करता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष को समान दृष्टि से देखता है। ऐसा महान संत है सुखदेव जी महाराज। जब वहाँ पधारे, चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आइए। उनके पैर को पखार करके चन्नामृत ग्रहण किया और हाथ जोड़ करके सम्मुख खड़ा हो गया। राजन आसन ग्रहण करो, सुखदेव जी ने कहा। तब आसन ग्रहण किया परीक्षित जी महाराज और कहा, बोलो राजन क्या मन में संशय है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मृत्यु के निकट में आए हुए मनुष्य को किस भगवान का कथा सुनना चाहिए, किस भगवान का दर्शन करना चाहिए, किस भगवान का नाम का जप करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, वासुदेवं कथा श्रवणं, वासुदेवं मंत्र जापम, वासुदेवं दर्शनम लाभम। भगवान वासुदेव का दर्शन करना चाहिए, भगवान वासुदेव का मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान वासुदेव का ही कथा सुनना चाहिए। मृत्यु के निकट में पहुंचे हुए व्यक्ति को भगवान वासुदेव का कथा सुनना चाहिए। जैसे सुना, प्रभु आप बड़े ज्ञानी संत हैं और आपको तो पता है कि मेरे पास 7 दिन का समय है, कृपा करो मुनिवर, मुझे आप 7 दिन कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि परीक्षित जी महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया का परम भक्त हैं, जिन्होंने गर्भ से भगवान का दर्शन किया है। ऐसे राजा को कथा सुनाना बहुत बढ़िया बात है। सुखदेव जी ने कहा, अवश्य राजन, तुम भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रेमी हो और जो भगवान के प्रेमी होते उनको कथा सुनाना चाहिए। धर बांध करके कथा सुनाना उचित नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, पंडित लोग धर बांध के कथा सुनाते हैं, तो लोग कथा करवाए लगी, जबरदस्ती यजमान बना देते हैं। जबकि यजमान का खुद ही इच्छा होंगे तो पंडित जी जाकर निवेदन करेंगे, महाराज जी हम कथा करवाना चाहते हैं, है ना, यही सही नियम है। और जबरदस्ती किसी कथा सुनने को मन नहीं है तो ला कथा करवा लगी, तो ला सुने लगी तो बैठबे और ओखर कथा सुने आए के करे के कोई मने नहीं हो, जबरदस्ती बैठा देवे का कथा सुनी हो। और जैन व्यक्ति अपन इच्छा से कथा करवाई तेने कथा सुनी, जैसे वर्मा जी ने अपनी इच्छा से व्यक्त किया कि महाराज जी हम कथा करवाएंगे, तो ये श्रद्धा है भागवत के प्रति। न ही वर्मा जी आप लोग कथा करवाए चल लगी और आप लोग सुने चल पढ़ी, ऐसे जबरदस्ती धर बांध के कथा करवाते तो बात गड़बड़ है ना। आजकल ऐसी कथा ज़्यादा हो रहे हैं जबरदस्ती धर बांध के कथा सुनाते हैं पंडित लोग, इसलिए भागवत की महिमा को लोग कम कर रहे हैं। ये सब भागवत की महिमा घटाने वाले लोग पंडित होते हैं, जो भागवत को एकदम गम्मत बना दिए हैं, भागवत को कुछ भी कर रहे हैं।
ये भागवत में लिखा है, इसमें भागवत के सार तत्व समाप्त हो जाएंगे, हाँ, सार खत्म हो जाएंगे, हाँ, और ऐसे ही मनोरंजन मना लेंगे भागवत को। जबकि भागवत तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धये ना विद्यते, भागवत में लिखा हुआ है। सबसे बढ़िया कथा है मन को सुधारने की, भागवत कथा। जिसका मन बिगड़ा है उसको भागवत सुनना चाहिए, क्योंकि संसार में हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि मन बिगड़ने लगते हैं। तो उसी मन को स्थिर करने के लिए अब भगवान के चरणों से प्रेम हो, इसलिए कथा सुना जाता है जी, वो भागवत है, मन को सुधारने के लिए, न कि मनोरंजन करने के लिए। तो भागवत कथा ऐसी कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा भागवत सुनो। सुखदेव जी महाराज की बात को सुन करके प्रभु आपसे ही कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने सुंदर कथा सुनाने के मन में निश्चय किया, कहा कि उचित पात्र हो राजन, आपको कथा सुनाएंगे। जैसी कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज बैठा, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के पहुंच गया। राजा परीक्षित को अमृत देना चाहा। सुखदेव जी महाराज ने कहा अमृत पियोगे परीक्षित, अमर हो जाओगे, फिर तक्षक काटने के बाद भी मरोगे नहीं, पी लो अमृत। तो परीक्षित ने कहा कि इस अमृत में और जो आप अमृत पिला रहे हो, कथा वाले अमृत, कथा अमृत में और देवता वाले अमृत में क्या अंतर है? सुखदेव जी महाराज ने कहा बहुत अंतर है। कहाँ मणि और कहाँ कांच। मणि मतलब हीरा। जैसे हीरा और कांच में अंतर होता है, हीरा बहुमूल्य होते हैं और कांच का कोई कीमत नहीं होते हैं, वैसे कांच के समान देवताओं का अमृत है और मणि के समान कथा अमृत है ना। इसलिए तुमको क्या लेना है देख लो। और अंतर क्या है, इस अंतर को आज नहीं, हम कल आपको बताएंगे कि कथा अमृत में और देवताओं के अमृत में क्या क्या अंतर है। इस कथा को हम कल आपको बताएंगे और ठीक कल फिर 2 बजे से कथा को प्रारंभ करेंगे। आज कल की कथा छूटी थी, इसलिए थोड़ी निर्धारित समय से अधिक विलम्ब हो गए कथा, है ना। कल से समय का ध्यान रखेंगे। कल के कथा को कवर करना पड़ गया आज, इससे थोड़ा विलम्ब हो गए कथा में, इसलिए कल कथा जो है निर्धारित समय में प्रारंभ करके कथा विराम करेंगे। समय का ख्याल रखेंगे। महतारी मतलब बड़ा तकलीफ होते, है ना, समय का ध्यान। आज थोड़ा कथा ज़्यादा हो गई, 1-1.5 घंटा, तो काली कथा छूटे रही ना, तेखर से कवर कर ली पड़ी 16। अगर मैं काली कथा नहीं बताते तो फिर काली बार कवर कर ली पड़ती से, तो गड़बड़ होती ना। तेखर से आज थोड़ा हो ही गए, बढ़िया। चलो, है ना, एक भजन, उसके बाद आरती की तैयारी करिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि हरि गोविंद बो रे मनेवा, ओ हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बो, हरि हरि गोविंद बो रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बो। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया। बंसी बजैया तो बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल। जल में तुम और थल में भी तुम,
जल में तुम हो और थल में भी तुम हो, सृष्टि के कण कण में तुम, सृष्टि के कण कण में भी तुम हो। हरि नाम मन से तू बोल रे मनवा, हरि नाम मन से तू बोल, हरि नाम मन से तू बोल रे मनवा, हरि नाम मन से तू बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। चलिए खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर सब। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभामेघं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मन में तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया, तेरी आरती उतारो लाला, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया, तेरी आरती उतारो लाला, तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, तन मन धन सब कुछ तेरे नाम के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया, तेरी आरती उतारो लाला, तेरी आरती।
तेरे सिवा सोचो क्या भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझे तेरे सिवा सोचो क्या भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तन मन धन सब कुछ तेरे नाम के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं नहीं तेरी आरती, उतारो मिला तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। वेद तेरे महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। तन मन धन सब कुछ तेरे नाम के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो मलाला तेरी आरती, उतारो नंदलाला तेरी आरती, उतारो मुरली वाला तेरी आरती, उतारो मैं श्यामा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवानी सहितं नमामि, ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। मंदारमाला कलिकालकाये, कपालमालांकित शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरि ओम ज्ञानिका नीच पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु तदप्रक्षिणां पदे पदे। ओम गे कृतानि प्रचरन्ते द्रिकाहस्तानि गङ्गदी तीसा गुंसहस्रयोजनी वदन्वानि धनमसि। अथ मंत्र पुष्पांजलि, जल से आचमन कर देंगे। ओम महायज्ञेन यज्ञमय जन्द दीपादानि धर्म
वर्धमाने व्रधमान्य सन्नदीह नागं महिमा नः चन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सीवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाधिकरवेलरसालपुष्प बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री वेद व्यास महाराज की जय हो, प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय हो, जगत जननी मातेश्वरी शीतला मैया की जय हो, वीर हनुमान जी महाराज की जय हो, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो, उपस्थित सभी भक्तों की जय हो, धर्म की जय हो, ऊंचे स्वर में बोलिए, अच्छे जोर से आवाज में बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। आज के आनंद की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है 5 मिनट और आप लोग व्यवस्था बनाने के लिए बैठिए। प्रसाद आप भोग तक की लगा आरती देंगे। और प्रसाद दोनों पहुंचाए जाएंगे। तुला मनावा हे जग जननी शीतला मैया हो महिमा जैसे तोरे गावा गाँव के मुर्गाँव के शीतला ताई तोला बंदाओ मुर्गाँव के शीतला ताई तोला सुमिराओ मुर्गाँव के शीतला ताई तोला बंदाओ मुर्गाँव के शीतला ताई तोला सुमिराओ हो जन्म देवैया करम लिखैया हो जन्म देवैया करम लिखैया ताई दादा तोल समझाओ मुर्गाँव के शीतला ताई तोला बंदाओ मुर्गाँव के शीतला ताई तोला सुमिराओ मुर्गाँव के शीतला ताई तोला बंदाओ मुर्गाँव के शीतला ताई तोला सुमिराओ तोर को रामा खेले कूदे तोर को रामा बाढ़े मैया तोर को रामा बाढ़े तोर को रामा नंद
भर सूत तोर को रामा जागे मैया तोर को रामा जागे वो बड़े बिहनिया मंझनी मंझनिया ओ बड़े बिहनिया मंझनी मंझनिया संझ ध्यान तोर धरता हो मोर गाँव के वो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बंदा हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो शीतल रूप तोर शीतला मैया बैठ करिया के पारे मैया बैठे तरिया के पारे वो मोर गाँव के देवार दुखियल दुख ले उबारे ओ मैया दुखियल दुख ले उबारे वो टिकली फुंदड़ी चूड़ी मुंदरी ओ टिकली फुंदड़ी चूड़ी मुंदरी तोर सवा का करता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बनता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बनता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बनता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो जिसन मांगे तैसन पाया मोर शीतला महतारी ओ मैया मोर शीतला महतारी वो सागर शीतला के चरण में सुनते सबके गुहारी हो मैया सुनते सबके गुहारी वो तोर जस गाके माथ नवा के तोर जस गाके माथ नवा के दाई को तोर भरता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बनता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बनता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो जन्म देवैया कर्म लिखैया हो जन्म देवैया कर्म लिखैया दाई दादा तोर सुमिरा हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बनता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला बनता हो मोर गाँव के शीतला ताई तोला सुमिरा हो बोली शीतला मैया जय हो।